जो भक्त को सदा पार उतारती, सूरती जग जग जानमय जान एकांत एकांत को, को जो जो रही रही सदा सदा नकारती, नकारती। निज निज तत्व तत्व को को पाकर पाकर भविक भवित जिनकी जिसकी उतारे उतारे आरती, आरती। नय नय चक्र चक्रमय उपलब्ध उपलब्ध नित यह नित्य नित्य बोधक बोधक भारती, भारती। नय नय चक्र चक्र के के संचार संचार में में जो जो चतुर चतुर है प्रतिबुद्ध प्रतिभूत है, है, भव भव चक्र चक्र के के संहार संहार में में जो जो प्रति प्रति समय समय संहार। सन्नद्ध है, निज निज आत्मा आत्मा की की साधना साधना में में निरत तन मन नगन मगन है, हम। भक्त भव्य जन जन के के चरण शरण जिनके जिनके चरण चरण उनको उनको नमन नमन है, है। कर 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 नमन नमन निज निज भाव को, भाव को, निज जिन 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 गुरु जिन जिन गुरु जिन वचन को, वचन को, निज निज भाव भाव निर्मल निर्मल कर्ण करण को, को, जिन जिन वर वर कथित कथित नय नय चक्र चक्र को, को, निज निज बुद्धि बल बुद्धि बल अनुसार अनुसार प्रस्तुत प्रस्तुत कर कर रहा रहा हूँ हूँ वेद्य नित्य जन, दिन। ध्यान ध्यान रखना रखना चाहिए, चाहिए, यदि यदि हो कहीं कुछ कहीं। स्खलन। जय जी। जय जी। बहुत सुंदर लिखी है डॉक्टर साहब ने ना ये। यस, पहले बताया था ना, इसमें पहले में ध्रुव की है। हाँ। हाँ, शुद्ध है, विकार वर्जित है, अचल है, परम पदार्थ है, ज्ञायक भाव है, निर्मल नित्य निज परमार्थ है। ये परमाणिक भाव के बारे में बताया। दरअश्व हाँ। जानने का नाम दर्शन ज्ञान है, जिसके वो नमन उस परमार्थ को, जिसमें मतलब उसी को देखना जानना, उसी में रमना, वही दर्शन ज्ञान और चारित्र है। और पर्याय मैंने में, हम्म, पर्याय में जो सिद्ध बन गए हैं उनको फिर नमन हम्म, किया है। उसके बाद जो जिनवाणी है, जो अनेकांतवादी है, द्वादशांगमयी है, उसको बताया है। और किस तरह से नए अनेकांतवाद मतलब नए नए के अनुसार बताया है, और नए को जानने वाले भी गुरु ही हैं। और आत्मा ये राग द्वेष वाला रहित है, भाव नग्नता प्योर आत्मा है। गुरु के बारे में इसको सबको नमन करके मेरे भाव को निर्मल बनाने ज्ञानी जन इस नए चक्र को समझे। और उन्होंने गलती में कोई गलती हो जाए तो तुम सावधानी रखना। हम्म। स्खलन, स्खलन का मतलब सावधानी होगा सर? नहीं, और उससे चूक मतलब हो जाना। रॉन्गली यूज ना करे मतलब ना उसको नहीं, कि अगर गलत। कहीं पे से गिर जाए, अच्छा। कहीं से गिर जाए। हम्म। स्खलन मतलब नष्ट होना, गिरना। गिर जाना, ओके, मतलब आप अपने भावों से किसी गिरना, इसको अवस्था में गिरना। हैं, वहां से गिर जाना, आपके मान लो सातवें गुण स्थान से गिर के छठे में आ जाना, उस तरह से। भावों की अपेक्षा सर। भावों की अपेक्षा। निश्चय नहीं पढ़ रहे थे अपन सर। हाँ, जय आगे पढ़ जिनेंद्र। लीजिए। जय जिनेन्द्र। जय जी। साक्षात शुद्ध निश्चय नहीं हो गया था कल ना सर। तो आप ही एक बार इसको रिवाइज कर दीजिए, शुद्ध निश्चय ने को, आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। भाव बता दीजिए, बाकी तो डिटेल टेबल में से टेबल थोड़ा में सा दिया है। सर हाँ, इसमें। वहां से आप भाव समझाइए। और अगर व्यवहार नय को भी अगर साथ में लेना है पूरा का पूरा, तो हाँ वो भी है। सर, मैं कोशिश करती हूँ। हाँ, करिए करिए। हाँ। मतलब नए जो है उनको दो तरह से मानना है, व्यवहार नए और निश्चय नए। और व्यवहार नए ये क्या मतलब, हमें मतलब भेद करता है मतलब, और निश्चय में वो अभेद बताता है, ये मेन है इसका। अभेद और वस्तु को, हाँ। हम्म, एक मिनट सर। मतलब पर से अभेद करता है, मतलब इसके फिर दो भेद बताए, अशुद्धबुद्ध व्यवहार नय। उसमें ये कि पर से भेद करता है, इसमें हमने टेबल में पढ़ा था जैसे उपचरित असद्भुत व्यवहार नय।
तो दूर के संबंध, उनको इन्होंने शब्द दिया था संश्लेष है। उसको जैसे माता पिता, स्त्री पुत्र, मतलब हमारे शरीर के अलावा मतलब जितने भी आते हैं संबंध, उनको इसमें लिया है उपचरित असद्भुत व्यवहार न्याय में। और मतलब दूर के संयोगों का ज्ञान कराता है, मतलब प्रत्यक्ष संपर्क, पर हो मतलब गया सब ये। कुछ। हाँ, प्रत्यक्ष सब पर मतलब जो है वो उपचरित असद्भुत व्यवहार में आ गया। मेरी संपत्ति, मेरे पिता, मेरे भाई, ये सब हाँ, इसी में आएंगे। मेरे से रोगी का। अलग है उनका अस्तित्व से एक, हाँ। बस सोचने वाली बात है कि मेरे से अलग अस्तित्व है उनका। हाँ, और इनका मतलब हमारा ये नहीं, मतलब जो साथ भी है वो थोड़े समय का ही होता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हमारे जो ये पर्याय शुरू से लेके आखिरी तक रहेंगे। ये सर आपने पिछली बार क्लास में बताया था कि मतलब कि 20 साल थोड़े समय से के लिए 25, है, हाँ। थोड़े यस, समय के थोड़े। लिए है। हाँ। और जैसे इन्होंने तीर्थंकरों की भी यही इसमें बताया कि जो तीर्थंकरों की जो विभूतियां होती है समूहशरण में, उसको भी इसी में लिया है। और मतलब औपचारिकता रहती है इसलिए ये उपचरित है, मतलब थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज रहती हैं, तो इसलिए इसको ये किया। और ये सदाचार की सिद्धि करने वाला है, मतलब सदाचार के लिए है। तो हमारे लिए ये कोई उपयोगी नहीं है, पर इसको समझना जरूरी है, क्योंकि हमें सबसे पहले स्व और पर को समझना है। तो पर में भी ये मतलब हमारे नहीं है, इसलिए इसको समझना जरूरी है। सारा संसार का कार्य इसी से चलता है, इसमें तो चलता इसको है और इसलिए जानना मतलब जरूरी है। हाँ, कि हमको आगे बढ़ना है, मतलब मोक्ष मार्ग की ओर, निश्चय की ओर बढ़ना है, तो हमको इसको जानना जरूरी है। यदि हम इसको नहीं जानेंगे तो हम संसार और इसमें अपने जीव द्रव्य में भेद नहीं कर पाएंगे। सेकंड सर और कुछ आप ऐड करना चाहे, मुझे बस जितना नहीं नहीं, समझ ठीक में है, आया। नहीं ठीक हाँ। है। हाँ। बोलिए। अनुपचर सेकंड जो है अनुपचरित असद्भुत, ये मतलब हमारे पास के संबंध है। पास के संबंध संश्लेष सहित इसको नाम दिया है, उसको विषय बनाता है। तो मतलब सबसे पहले क्या, जो हमारा शरीर है वो एक क्षेत्र अवगाही संबंध होने से, और इसके पास के संयोगों का कि ये शरीर मेरा है। मतलब जैसे मैं गोरा हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं जो भी सुंदर हूँ। शरीर के बारे में वर्णन होगा, जो भी शरीर हाँ। के बारे में वर्णन हाँ, होगा और वो मतलब इस अपेक्षा इससे से होगा। इसको जानने से ये रहेगा कि जीव और अजीव में हम अंतर स्पष्ट कर पाएंगे, कि जो जीव द्रव्य है और जो शरीर है, मतलब अजीव ये है, उसमें अंतर स्पष्ट कर पाएंगे। इसी में सब बताया था मैम ने कि द्रव्य कर्म नो कर्म, मतलब क्योंकि शरीर का कर्ता भोक्ता इन्हीं कर्मों के द्वारा होता है। कि मतलब मैं यदि वॉक करूंगा तो स्वस्थ रहूंगा, मैं यस। ऐसा खाना खाऊंगा तो मतलब अच्छा हो जाऊंगा, मतलब इस तरह से। और मतलब इसी में जो देह के आधार पे तीर्थंकरों की स्तुति इस नय पे की जाती। तो सर ये मतलब क्या, जो अनंत परमेष्टि की ही करेंगे हम, नहीं, क्योंकि देह तो उन्हीं की रहेगी। हाँ, इसलिए तीर्थंकर और अरिहंत एक ही हो गए ना। हाँ, मतलब फिर तीर्थंकर। बाद में तो सिद्ध दशा हो गई, तो मतलब हाँ, तो ये तीर्थंकर तो मतलब तीर्थंकरों की अरहंत स्थिति, अवस्था यस। में, उनकी अरहंत की पर्याय के लिए। यस। और इसमें औपचारिकता नहीं निभानी पड़ती, इसलिए ये अनुचरित है। यस। उसमें उपचरित में औपचारिकता फॉर्मेलिटीज होती है, इसलिए वो उसको उपचरित बोला है। और सर ये अहिंसा, ये जो है लास्ट वाला, सर इसको थोड़ा सा बताइए, अहिंसात्मक आचरण की आचरण की सिद्धि सिद्धि करने वाला करना, है। अहिंसा, किसकी अहिंसा करते हैं हम बाहर में, किसकी, किससे बचते हैं, बाहर में किसकी अहिंसा से बचते हैं हम। सर कैसे, मैं समझी नहीं इसको। मतलब हम अहिंसा से कैसे बचते हैं, दूसरे जीवों की अहिंसा नहीं होनी चाहिए। हाँ सर, जैसे हम छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते, देख के चलेंगे, पानी हाँ छान हाँ, के तो पिएंगे, तो इस तरह जितना भी से। बाह्य में आचरण है, हाँ। जीव दया है, जीव दया इससे पलेगी। क्यों? क्योंकि शरीर शरीर बचा रहे हैं ना, आत्मा तो मरती नहीं है। हाँ। लेकिन अगर आत्मा नहीं मरती है तो फिर हम किसी भी जीव को मसल देंगे, तब उसके प्रति असावधानी रहेगी। लेकिन अगर इसकी अपेक्षा से कि उसको बचाना है, तो सारा संसार में जो जीव दया पलती है, ये अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने कि वो शरीर है, वहां पे जीव है, जिस शरीर है उस शरीर में जीव है। इस हाँ, अपेक्षा से वहां पे सारा जो है अहिंसात्मक आचरण, तो हमारा जितना भी चरणानियों जीव का दया। आचरण है वो सारा इस अपेक्षा से ही होगा। फिर सद्भुत व्यवहार न्याय, उसमें भी उपचरित और अनुपचरित आता है। उपचरित जो होता है वो अशुद्ध में लिया है, अनुपचरित को शुद्ध में लिया है। तो ये जो उपचरित अशुद्ध सद्भुत व्यवहार है, ये विकारी पर्यायों को, मतलब हम जो हमारे में होती राग देश, ये जो भी होते हैं, हम पर को लक्ष्य करके उसको अपना कहते हैं, क्योंकि वो आत्मा से ही मतलब लिंकअप होती है।
हाँ, ये मतलब कि जो सद्बुद्ध इसलिए परिणाम है, वो जीव में हो रहे हैं निश्चय वो। सद्बुद्ध इसलिए है कि सद्बुद्ध मतलब सच्ची है ये, क्यों? क्योंकि ये वास्तव में होती है। ये दोनों पिछले वाले तो अपने है ही नहीं, किसी दो द्रव्य ही दूसरे हैं, बट ये होती मेरे में ही है। विकारी पर्याय मेरी ही परिणति है, इसलिए इसको सद्बुद्ध कहा है। कि सर मतलब जो भी हमारे राग द्वेष के विकार आ यस, रहे हैं वो यस, हमारी पर्याय में, मतलब जीव की पर्याय में ही आ रहे हैं। यस। और ये मतलब अल्प विकसित मति ज्ञान आदि विकारी पर्यायों को भी जीव कहता है। सर इसका थोड़ा सा इसमें बताइए। यह है कि इसमें जितना अपना ज्ञान है ना, जितना भी हम्म। ज्ञान है, मति शुद्ध ज्ञान आदि अल्प विकसित है, मतलब अपूर्ण है। तो उसको भी इसमें वही लिया है। एक तो विकारी पर्याय भी लिया है, और अल्प विकसित मति ज्ञान आदि, कि मैं मति ज्ञानी हूं। अभी देखना क्वेश्चन करेंगे, मुझ में मति ज्ञान है, श्रुत ज्ञान है, तो ये मेरे में ही है, लेकिन व्यवहार ने इसे कहा है। और जो वो हमारे पर्याय है, पर्याय है, पर्याय को लिया है। पर्याय, विकारी पर्याय को जीव की कहता है। और जो सर जो भी हमारे में राग देश के जो भी भाव कर्म होते हैं वो भी मतलब विकारी संयोग। ऊपर ऊपर देखिए, हाँ। फर्स्ट में विकारी पर्याय है ना। विकारी हाँ, पर्याय में ही राग द्वेष कहो, ये मोह राग सब कुछ द्वेष हो कहो, जाएगा। मोही कहो, सारी एक ही में आ जाएगा वो। तो ये सर मतलब सर इसको कर्ता इसी नय के कारण कहा गया कि जीव इसका कर्ता होता है, यस, इन सब भावों का विकारी मतलब पर्यायों का कर्ता होता है। कर्ता जीव होता है, वो इस नय की अपेक्षा से कहा गया है। इसमें और कहा ये है, इसमें इतना ध्यान रखना, अभी ये और पांचवा वाला जब देखेंगे तो अभी से इसको हाँ। देखते हैं। इसमें हम्म। विकारी जो पर्याय हो रही है, उसको हम्म। पर्याय को जीव ने कर्ता कहा है। और उसमें क्या है, खुद जीव को ही रागी बता दिया है, इसमें पर्याय का कर्ता कहा है। तो एक समय की पर्याय हुई है, पर्याय की अपेक्षा से व्यवहार नया है वो। ये सर आत्मा की अपूर्ण मतलब मति शुद्ध ज्ञान, मतलब सर केवल ज्ञान नहीं हुआ इसलिए ये अपूर्ण है, नहीं, इसको नहीं, ऐसे ही केवल ज्ञान, लेंगे। केवल ज्ञान नहीं, केवल ज्ञान नहीं, सम्यक दर्शन भी इसमें नहीं आएगा। नहीं इसमें तो हुआ ना तो अपूर्ण मति मतलब शुद्ध जो अवेलेबल है अभी हमारे, पूरी नहीं है। ये अपूर्ण है, दर्शन, कंप्लीट ज्ञान नहीं है। और वीर, ये तीन। दर्शन ज्ञान वीर्य को लेंगे। हाँ, और विकृत में, रागी द्वेषी में मोहनीय राग कर्म की होगी। देश जो मोहनी कर्म जितने भी हाँ, तो आते हैं वो। वर्तमान में, वर्तमान की जो अवस्था है हमारी, वो इस हम्म। अपेक्षा से ही है, रागी द्वेषी वाली। हाँ, तो ये नए को जानना इसलिए जरूरी है कि हमारी जो वर्तमान की पर्याय है राग देश वाले, क्योंकि हमें सम्यक दर्शन नहीं प्राप्त हुआ है, मतलब अनंत गुण ये मतलब नहीं हुआ है, चौथे गुण स्थान में नहीं है। तो उससे मतलब हमें अलग होने के लिए हमें उसकी प्रेरणा देता है। यदि हम ये नहीं समझेंगे कि मतलब ये जीव में रागदेशी भाव है, उसके विकृत पर्याय हैं, तो हम उससे अलग करके आगे का प्रयास नहीं करेंगे, पुरुषार्थ नहीं करेंगे। इसलिए इस नए को जानना जरूरी हाँ, है। विकारी पर्याय हो रही है तो पर्याय की पामरता का ज्ञान कराकर, मतलब हम्म। विकारी पर्याय है तो इससे मुक्त होने की प्रेरणा देता है। हाँ, फिर सर आगे जो है अनुपचरित शुद्ध, वो मतलब इसमें ये है, इसमें तो विकारी पर्यायों को विषय बनाया था, इसमें शुद्ध पर्यायों को विषय बनाया है, मतलब एकदम अपोजिट है थर्ड और फोर्थ का। हाँ, ये और इसमें विकारी ये पर्याय क्या है? ये एक समय की मेरे में पर के निमित्त से हो रही हैं, लेकिन जो हम्म, ये ज्ञान और गुण क्या है, वो मेरे ही हैं, मेरे त्रिकाल मेरे साथ हैं। ओनली इसमें क्या किया, उसको भेद कर दिया गुण कि और मेरे में पर्याय का दर्शन भी भेद है। मतलब। हाँ, मेरे में दर्शन भी है, मेरे में ज्ञान भी है, ज्ञानों को अलग अलग करके बताया। व्यवहार की अपेक्षा से अभेद वस्तु को भेद कर करके बताया, समझने समझाने मतलब के लिए। इस तरह में द्रव्य गुण पर्याय में मतलब भेद करता है, इसको हाँ, हम जानेंगे तो उसको भेद करेगा। और मतलब जो पूर्ण विकसित हमारी निर्मल केवल ज्ञानादि पर्याय है, जीव मतलब उसको मतलब समझता है इसको जानने के उसको लिए। जीव की कहता है इस अपेक्षा से। हाँ। हाँ। और ये मतलब विद्यमान शक्ति और पूर्ण पावन व्यक्तियों का सर इसका क्या आत्मा में कैसे विद्यमान परिचय शक्तियों, करे। मतलब आत्मा जो में हमारे विद्यमान गुण शक्तियां। है, अनंत गुण है, शक्तियां हैं हाँ, जो तो अनंत उनका कैसे ज्ञान कर। बताएगा? अनंत, अभी वो आत्मा तो अनंत गुणों वाला है। अब कौन कौन से गुण हैं विद्यमान, कौन कौन सी शक्तियां, एक एक करके अलग बता रहा है। जैसे और वो नंबर टू, जीवत्व और हाँ, ये हाँ, सारी ये सारी शक्तियां। बता रहा है कि ये तुम्हारे पास ये भी है, ये भी है, ये भी है। सिर्फ आत्मा हो, एक हो, अभेद हो, बताने से कुछ पता नहीं चल रहा ना। तो तुम्हें ज्ञान गुण भी है, दर्शन गुण भी है, जो पूर्ण होकर केवल ज्ञान होता है, त्रिकाल होता है। इस तरह से बताने वाला विद्यमान शक्तियों को और पूर्ण पावन व्यक्तियों का परिचय करा था। पावन मतलब शलाका पुरुष है, जिन्होंने पूरी तरह से हाँ। केवल ज्ञानी हो गए, उनका परिचय करा था इसमें।
और एक ये है कि सर इस नए को हम जानेंगे तो हमको अपने अनंत जीव के अनंत गुणों का भान होगा, ज्ञान होगा। तो हमको हीन भावना की, जैसे हम कहते हैं ना हम कुछ नहीं कर पाते, हम या कुछ हमारे नहीं पास कुछ कर, है नहीं, हमारे है पास नहीं। कुछ नहीं। तो ये जानने से ये कि मतलब हम तो अनंत गुणों का पिंड है, सब कुछ है, पर वो सब अभी सुप्त अवस्था में है। मतलब हमको पुरुषार्थ से उसको जगाना है और उसको प्रकट करना है। यस। तो हम्म, इन चारों की अगर हम समरी करना चाहें एक एक, एक वर्ड में, तो हम्म, असद्भुत है वो मेरे से बिल्कुल क्षेत्र से अलग है, जिनकी सत्ता अलग है। उसमें दो हो गए, एक हो गया उपचरित जो बाह्य के संयोगी संबंध हो गए, दूसरा हो गया मेरा शरीर और द्रव्य कर्म, नो कर्म और द्रव्य कर्म, ये दो हो गए मेरे से द्रव्य रूप में ही अलग है अस्तित्व। तो ये दो तो असद्भुत है, बट इनका इंपॉर्टेंस इतना है कि वो सारा दिन उन्हीं से डील करना पड़ता है बाह्य में। तो उनको मानना तो है, उनको जानना तो है, व्यवहार तो रखना है, लेकिन अपने अंदर में मानना नहीं है उनको वैसा। बाह्य में पूरी बाह्य व्यवहार की क्रिया करनी है, तो हमें कोई ये अपराध बोध नहीं होना चाहिए कि अब ज्ञान हो गया, अरे मैं तो ये व्यवहार से हैं, इनके प्रति कोई कार्य करूं या ना करूं, व्यवहार से पूरा व्यवहार निभाना है, निभाते हुए भी उसको अपने से अलग मानना। मानना अपने में, ये प्रत्येक का अपना जीव है, वो बताने की जरूरत नहीं है इसमें। और सर मैंने बहुत, सद्बुद्ध में ये हो गया कि अपनी ही विकारी पर्याय है, पर के लक्ष्य से हुई है, और फिर दूसरी है मेरे ज्ञान दर्शन गुण मेरे हैं, बट भेद करके बताया उसको। तो ये मोटा मोटा इसका ये है, चारों का इतना ध्यान रहेगा तो व्यवहार नहीं होगी। सर अभी एकदम बहुत ज्यादा नहीं, जितना समझ में आया उतना बताया मैंने। हाँ। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सर, मतलब डीप में अभी मैंने, क्योंकि पुराने लेक्चर्स एक भी नहीं सुने हैं अभी तक, तो वो सुनूंगी तो और ज्यादा क्लियर हो नहीं, ये जाएगा। इस कंसेप्ट के साथ में कि किस चीज को हाँ, बता रहा है, तो बाद में हाँ, फिर अपने आप वो लिंक हो क्लियर जाएंगे। हो, हाँ हाँ, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है बस कि किस बढ़िया नए बढ़िया। में क्या है। हाँ, यस। तो और दूसरे दो तीन चीजें और ये है कि निश्चय व्यवहार में निश्चय क्या है, अभेद वस्तु को बताता है, और व्यवहार है भेद कर करके अभेद वस्तु को बताता है, भेद करके बताता है। और निश्चय क्या है, आत्माश्रित है, जो भी कथन करेगा आत्मा से आश्रित करेगा, और व्यवहार है निमित्त आश्रित करेगा। तो ये दोनों निमित्तों की अपेक्षा से कहेगा। और निश्चय में अनुपचार लगता है, व्यवहार में उपचार लगता है। ये दो तीन पॉइंट है। और व्यवहार से कहना है, निश्चय से मानना है, बाह्य में कहना है, निश्चय से मानना है। और सद्बुद्ध में क्या है, वस्तु की मर्यादा के अंदर है, ये जितनी सद्बुद्ध है ना, ये मेरी अपनी मर्यादा, मतलब मेरे क्षेत्र में है, ये मेरे क्षेत्र से आत्मा के प्रदेशों के पर ही है, में ही है, बाहर नहीं है, उससे बाहर नहीं है। ठीक है। और निश्चय ने, सर कोशिश करती हूँ हाँ हाँ। कि और परसों की क्लास में। सर जैसे व्यवहार में को हम जानेंगे तभी हम निश्चय की ओर बढ़ पाएंगे, इसलिए व्यवहार को जानना जरूरी है। व्यवहार के हमने अभी चार भेद देख लिए व्यवहार नय के। अब निश्चय नय में दो है, अशुद्ध निश्चय नय और शुद्ध निश्चय नय। अशुद्ध निश्चय नय ये पांचवा है, इसको अपन ने थर्ड वाले से भी रिलेट किया है कि यस। उस हम उसकी पर्याय मानते हैं, राग देश को पर्याय, विकारी पर्याय मानते हैं। इसमें हम खुद की, मैं रागी हूँ, मैं द्वेषी हूँ, क्योंकि स्व और पर का भेद यहाँ आ गया है मतलब। हाँ। हाँ, और ये मतलब प्रथम गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक हो सकता है ये वाला मतलब। और ये इसमें है कि अशुद्ध पर्याय से भेद स्थापित करता है, कि अभेद अभेद स्थापित करता है अभेद कि स्थापित हाँ, करता यस। है, कि मतलब अशुद्ध पर्याय। और ये है कि पर के लक्ष्य से होने वाले भावों को आत्मा का कहने वाला है, जैसे आपने बताया था यहाँ रागी। तक पर के लक्ष्य से है सारा। हाँ, सोपाधिक गुण बुद्धि को अभेद का विषय, जो औदायिक और ये सब कुछ बताया था, उसको हम्म। मैं अभेद का विषय करने वाला ये नए है। और पर्याय रूप जो आश्रव है, बंध है, पुण्य पाप है, उसका कर्ता भोक्ता, कि मैं मानता हूँ कि मैं व्रती हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मतलब इस तरह से जो मानते, मैं दानी हूँ, मतलब जिस तरह से मानते हैं, हाँ वो उसको मतलब सोपादी गुण गुण क्या बता रहे हैं, एक मिनट वापस बोलिए। सोपादी। औदायिक भाव, औदायिक भाव मतलब जितने 21 तरह के औदायिक भाव होते हैं, तत्वार्थ सूत्र में देखना इसको, हमने शायद इसको औपाधिक 5 भाव देखे थे ना। औपाधिक भाव होते हैं 21 तरह के। जैसे मैं मनुष्य हूँ, मनुष्य है, इस तरह से कषाय है, और भी कई सारे भाव है।
जो पे गति उस गति में पहचान होने ही- से उस जीव के भाव होते हैं, उसको औदय, उदय के कारण, कर्मों के उदय के कारण अब मैं मनुष्य हूँ, तो हम सब मनुष्य की तरह ही हमारे भाव होते हैं। हमें यही जीव अगर तिर्यंच गति में चला जाता है तो उसके भाव तिर्यंच गति के होते हैं, तो वो उसको औदैहिक भाव कहते हैं। गति के अनुसार उसके भाव होना और अन्य गति के कषाय होना, वो उसको औदैहिक भाव कहेंगे, कर्मों के उदय के कारण। तो उसमें जो मनुष्य उदय हुआ तो अपने आप को मनुष्य मानता है। जीव औदैहिक भावों के साथ गुण गुणी में अभेद को विषय करता है। औदैहिक भाव करने वाला ही मैं हूं, तो वही हो गया ऊपर, मैं रागी द्वेषी हूं, उसी का ही एक अलग है ये। सर इसमें में जैसे औदायिक और क्षायक्षमिक भाव होते हैं तो उससे जीव में मतलब अशुद्धता में अभेद करता है। पर सर यदि कभी चौथे ही गुण स्थान में हमको क्षायिक हो गया तो मतलब क्या होगा फिर उस सिचुएशन में? तो मतलब हमारा ये एकदश शुद्ध निश्चय नहीं हो जाएगा? नहीं, इसमें क्या है, हाँ यस, क्षायिक होने से चौथा गुण हाँ, स्थान हो जाएगा। और नहीं, तो सर ये क्षायिक होने से 5 नंबर वाले यदि जैसे क्षायिक होने औदायिक और से हाँ, क्षायिक होने से इसमें आएगा शुद्ध। इसमें क्या है, प्रथम से 12वें गुण स्थान तक होता है, तो ये इस अपेक्षा से भी है अशुद्ध निश्चय नहीं। क्यों? क्योंकि जो ज्ञान और दर्शन है, क्षायक्षमिक भाव कहाँ तक है, 12वें तक। 13वें में जाके पूर्ण केवल ज्ञान होता है। तो केवल ज्ञान से पहले जितना भी ज्ञान है वो क्षायक्षमिक है। उस अपेक्षा से, क्योंकि यहाँ औदैहिक और क्षायक्षमिक भाव है ना, उस अपेक्षा से प्रथम से 12वें गुण स्थान तक अशुद्ध निश्चय है। ये 6th पॉइंट है सर कि संसार के जो सुख देख राग देश ये जीव जनित है ऐसा मानता है। क्योंकि मतलब हमने रागी द्वेषी पीछे है ना, तो रागी हाँ, द्वेषी है तो अपने आप को ही उसको मान, वो और जीव जीव। पीछे हमने विकारी पर्याय कि हाँ विकारी पर्याय मानता है, यहाँ स्वयं जीव मानता है क्योंकि उसको थोड़ा सा मतलब निश्चय कर लिया है, भेद स्वपर का भेद पता लग गया है, इसलिए यहाँ पे वो खुद को मानता है। सर ऐसा ही लेंगे ना नहीं इसको? नहीं, अभी भेद नहीं हुआ अच्छा, है, अभी अब पर के लक्ष्य से ही हो रहा है सब कुछ। अच्छा अभी तक भी मतलब हाँ, पर अभी के भेद यहाँ तक कुछ भी नहीं हुआ, अभी तक सारा अशुद्ध है ये। मतलब विकारी भाव है वो पर के लक्ष्य से ही होते इस नए तक सर। इसने से, यस। पर मतलब अपने को मैडम ने बोला था कि मतलब हम इसको जानेंगे तो हम ये कर सकते हैं कि पर्यायों से पार देख के हम सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं, तो इसलिए इस नए को जानना नीचे जरूरी है। नीचे दिया है, अपराधों की स्वीकृति पूर्वक मैं रागी द्वेषी हाँ, हूँ हाँ ऐसा वो मेरे माना। में सर नहीं हाँ, है। हाँ स्वीकृति इसको पूर्वक परिहार, अच्छा मैं रागी द्वेषी हूँ तो इससे कैसे छूटूं, तो अपना उपयोग पर में लगाया था, पर से हटाकर अपने में लाना ही इस नए का प्रयोजन सर इसका नेक्स्ट है एक देश शुद्ध निश्चय है। ये नय। अभी अभी यहाँ से शुद्ध निश्चय नए शुरू हो गया, अभी धर्म शुरू हुआ। यहाँ तक हम पढ़ लिए हैं, यहाँ तक हम लोगों ने जान लिया, बंद हो रहा है, पर के निमित्त से बंद हो रहा है, अभी उससे छूटना है। तो अभी किस कैसे होना। हाँ सर जैसे पिछले उसमें हम कहते थे मैं रागी हूँ, देशी हूँ, दानी हूँ, ये मानते थे, पर जब एक देश शुद्ध निश्चय नय से कि मतलब सम्यक दर्शन हम स्वपर का एकदम भेद पता लग गया तो जीव कहता है मैं सम्यक दृष्टि हूँ इस नय की अपेक्षा। नहीं, सम्यक दर्शन की जो पर्याय हुई, तो हाँ सम्यक मतलब दर्शी एक देश जीव जो को निर्मल पर्याय सर। तो निर्मल पर्याय हुई, सम्यक दर्शन हुआ। सम्यक दर्शन तो श्रद्धा गुण की पर्याय है, लेकिन वो तो गुण की पर्याय हुई, लेकिन उस अपेक्षा से नए से जीव को सम्यक दर्शी कहते हैं। जीव को कहेंगे जीव सर को मतलब जीव सम्यक दर्शी, मानता नहीं मैं है। सम्यक दृष्टि हूँ, सर इस वो यदि अपेक्षा से। मानेगा तो क्या उसकी नहीं वो नहीं नहीं विकारी नहीं, पर्याय होगी निर्मल सर? पर्याय सम्यक दर्शन को आत्मा कहने वाला, पर्याय को पूरा ले लेने वाला। सम्यक दर्शन हुआ है, दूसरा है ना, स्व के लक्ष्य से उत्पन्न होने वाले एक देश निर्मल पर्याय सम्यक दर्शन को आत्मा कहने। सम्यक दर्शन तो गुण की पर्याय है, लेकिन आत्मा तो पूरा वैसा नहीं है ना, बट पूरा का पूरा अपने आप को कहने वाला है। और ये इसमें मतलब चौथे गुण स्थान के शुरुआत में ही सर एक देश निश्चय शुद्ध निश्चय नहीं होगा? जहां से धर्म शुरू होता है, चौथे गुण स्थान वहीं से से उपशम शुरू शुरू होगा होता है, तो वहां से तो लिया है। तो इसमें एक क्षेत्र मतलब पूर्ण नहीं हुई है, तो जहां तक पूर्ण नहीं हुई है, अपूर्ण पर्याय हैं, वो 12वें तक। तो मतलब निर्मल है पर अपूर्ण है अपूर्ण है, क्योंकि अपूर्ण, हाँ और पूर्ण होती है 13वें में। पर सर जैसे हम यदि भेद करें, क्वेश्चन है मेरा, हम जैसे शास्त्र अनुयोगों की अपेक्षा करें
तो द्रव्यानुयोग तो बिल्कुल शुद्ध पर्याय मानता ही है चौथे गुण स्थान में भी, कर्णानुयोग नहीं मानता है। तो ये अनुयोग की अपेक्षा से फिर इस नए को कैसे लेंगे सर? नहीं, इसमें नहीं, द्रव्यानुयोग कहता है, लेकिन कर्णानुयोग जैसी स्थिति है वैसी एक्चुअल में बताता है। तो कर्णानुयोग और ज्यादा सूक्ष्म है, द्रव्यानुयोग स्थूल रूप से है। कर्णानुयोग तो एक बाल की खाल निकालता है, एक एक चीज डिटेल में बताता है। चाहे एक एक जीव भी उस प्रकार से सम्यक्त हुआ तो उसके बारे में भी वर्णन करता है। द्रव्यानुयोग सामान्य रूप से कहेगा कि चौथे गुणस्थान में सम्यक दर्शन हो गया तो अभी उसकी निर्जरा हो रही है, भोग करते हुए भी निर्जरा हो रही है, वो तो मुक्त हो ही चुका जी उस अपेक्षा से। लेकिन अभी कर्णानुयोग कहेगा कि उसके तो अभी कर्म बचे हैं, एक ही कर्म की हुई है, बाकी कर्म बचे हैं, 10वें गुण स्थान तक होगा। तो ये और ज्यादा सूक्ष्म में गया है कर्णानुयोग, तो उसकी अपेक्षा से चतुर्थ गुण स्थान तक 12वें तक होता है, क्योंकि 12वें में जाके 13वें में जाके पूर्ण निर्मल दशा होती है, वो जो कि अगली वाली है केवल ज्ञान की। तो और सर यहाँ तक इसको लिया है बस। और मतलब इसी से जब हम धर्म की शुरुआत होती तभी से सर संवर निर्जरा शुरू होती है। तो मतलब जब एक देश शुद्ध निश्चय नय में संवर निर्जरा और मोक्ष की जो पर्याय होती है उसकी हाँ शुरुआत ही यहीं से होगी, क्योंकि धर्म की शुरुआत हमें चतुर्थ गुण स्थान से हुई हाँ, है। तो चौथे में वही दिया है। हाँ अच्छा, हाँ जीव के, हाँ सर, जीव भाव पर्याय रूप संवर निर्जरा और मोक्ष पर्यायों का कर्ता इस नय से है, जैसे मुनिराज को शुद्धोपयोगी कहना। तो मतलब सर चौथे गुण स्थान के बाद में शुद्धोपयोगी बोलेंगे कि वो तो मतलब शुभ और नहीं, शुद्ध में झूलते रहते हैं। शुद्ध, हाँ, अगर ये इसमें इसलिए हमें नहीं पढ़ना चाहिए, इसकी भी अपेक्षाएं बहुत है। शुद्धोपयोगी द्रव्यानुयोग की अपेक्षा और कर्णानुयोग की अपेक्षा है। तो क्योंकि उपयोग उपयोग तो दर्शन और ज्ञान को कहते हैं, और शुद्ध होता है वो जाके पूरा 13वें गुण स्थान में, क्योंकि केवल ज्ञान ही शुद्ध है। बट शुद्ध कहते हैं कि आत्मा का अनुभव हो गया तो उसको भी शुद्ध उपयोग कह देते हैं। 7वें गुण स्थान में भी शुद्धोपयोगी है, मुनि है, 3 कषाय चौकड़ी के पूर्व अपनी आत्मा का अनुभव करते हैं, उसको भी शुद्ध उपयोगी कहा। बट एक और कर्णानुयोग कहेगा कि उपयोग तो शुद्ध जाके 13वें गुण स्थान में होगा। उपयोग मतलब दर्शन और ज्ञान, और शुद्ध मतलब पूरे अशुद्ध, उससे पहले अशुद्ध क्षय क्षमिक है। तो इसलिए इसमें न जाके हम यही कहेंगे कि चौथे गुण स्थान से क्षौक्षमिक औपशमिक सम्यक हो जाता है, तो इसलिए चौथे गुण स्थान से एक देश शुद्ध पर्याय प्रकट हो जाता है। एक देश, सर जैसे हमने पिछले नए में देखा था कि जीव जनित हमने राग देश और इनको सुख दुख को माना था, पर इस नए में कर्म जनित मानते हैं इस नए की अपेक्षा। मतलब ये हाँ, मेन भेद है, जीव अशुद्ध को नय और और कर्म एक को अभी अलग किया। जीव को हाँ भावों के अनुसार जीव का कर्ता सम्यक दर्शन हुआ। अभी जीव कर्मों को अलग किया, और कर्मों को अलग करके कर्मों के अनुसार सुख दुख जो है कर्मों को मान रहे हैं। जीव अपना कार्य कर रहा है, कर्म अपना कार्य कर रहे हैं, तो उनको निमित्त कहा गया। और इसमें सर जो विकारी पर्याय है और जो निर्मल पर्याय है उसको पृथक करके, मतलब उसमें निर्मल एकता, मतलब सर विकारी, क्योंकि चौथा गुण स्थान है, मतलब विकारी भी साथ साथ चलेगी सर यदि चौथे से, क्योंकि नहीं, 12वें के बाद इसमें ही। इसमें शुद्ध निश्चय से शुद्धता को लिया है। विकारी पर्याय में 5वें तक हो गई, अभी इसमें उसको मतलब शुद्धता अलग की किया। अपेक्षा से लिया है। शुद्धता जितनी प्रकट हुई है उस अपेक्षा से लिया है। अब इसमें विकार जो है उसको लक्ष्य नहीं बनाया, उसको उसकी अपेक्षा से नहीं कहा है। क्योंकि चौथे गुण स्थान से 12वें तक तो अशुद्धता साथ साथ चल रही है ना चारित्र में भी। 12वें में जाके पूर्ण, 11वें में जाके यथा क्या चारित्र होता है, तो उससे पहले अशुद्धता रहेगी चरित्र में भी। तो ये एक बहुत देश मतलब सम्यक दर्शन जहां से शुरू हुआ है उससे हुआ वहां संबंधित से। एक देश शुद्ध निश्चय है। और 4 जो घातिया कर्म है उसमें एक एक को देखेंगे तो शुद्ध निश्चय ने केवल ज्ञान, ज्ञान गुण का तो केवल ज्ञान ही होता है, उसमें ये शुरुआत नहीं होती है, वो तो केवल ज्ञान ही होता है। और दर्शन भी केवल दर्शन ही होता है, और वीर्य भी अनंत वीर्य 13वें गुण स्थान में होता है। ओनली चौथा जो है मोहनीय कर्म का, दर्शन मोहनीय कर्म का शुरुआत होती है सम्यक्त से ही। उसके अनुसार ज्ञान में शुद्धता आती है, लेकिन उसकी एक देश शुद्धता नहीं होती है। तो यहाँ पे सम्यक्त हुआ, और चारित्र की संयम की अपेक्षा से शुद्धता शुरू हो गई है। संयम, अप्रमत्त, और जाके इस तरह से आगे बढ़ रही है, 10वें गुण स्थान तक एक देश ही कहलाएंगे।
थोड़ा और इसको मैं सुनूंगी तो क्लियर होगा सर, एकदम बहुत अच्छे से क्लियर नहीं हुआ है अभी मुझे। अच्छा, हाँ हाँ। नहीं, एक बार पिछली क्लासेस सुनूंगी तो हो जाएगा फिर क्लियर। नेक्स्ट साक्षात शुद्ध, मतलब जो पिछला है उससे थोड़ी और, मतलब सर शुद्ध नहीं, अभी पर्याय में पहले अभी थी एक देश थी, थोड़ी सी हुई है, अभी यहाँ पे पूर्ण मतलब पूर्ण अर्यंत दशा प्रकट हो गई है, ये समझिए इसमें। कि स्व के लक्ष्य से हुई पूर्ण निर्मल केवल ज्ञान पर्याय को आत्मा कहने वाला है, वह केवल ज्ञानी है। मतलब जो हमारी अंदर की जो शक्ति वो पूर्ण रूप से प्रकट हो गई, शुद्ध पर्याय। तो जीव केवल मतलब ज्ञानी हो गया, वहां पे सम्यकदर्शी कहा, यहाँ पे केवल ज्ञानी कहा। और सर ये निरुपाधि को मैम ने औपशमिक क्षैपशमिक ऐसे कुछ भाव लिए थे ना। क्षायिक, औपशमिक, निरुपाधिक गुण मतलब औपशमिक, क्षायिक और क्षायपशमिक गुण गुण में अभेद का विषय बनाता है। अच्छा अच्छा। क्योंकि औपशमिक से शुद्धता शुरू हो गई है, तो निरुपाधि मतलब कर्मों की अपेक्षा रहित, उनकी उपाधि रहित गुण गुण में अभेद को विषय बनाने वाला है। तो जितने औपशमिक, क्षायिक, क्षायपशमिक और क्षायिक भाव जो शुरू हो गए, औपशमिक से शुरू होती है शुद्धता, और क्षायपशमिक में शुद्धता रहती है, और क्षायिक होने पे पूर्ण शुद्धता हो जाती है भाव की अपेक्षा से। और तो वो सर अभेद वो जीव के हो गए। इसमें क्षायिक भाव को कर्ता भोक्ता माना है, मतलब छपक श्रेणी वाले मुनिराज, नहीं नहीं मतलब नहीं, हाँ, किसी भी वो तो कहा है क्षायिक भाव का कर्ता भोक्ता। अभी जीव जीव ही तो गुणों की गुणों स्व का लक्ष्य ले रहा है, तो गुण पूर्ण तरफ खिल रहे हैं, पूर्ण विकसित हो रहे हैं। तो उस अपेक्षा क्षायिक भाव के साथ अभेदता, और क्षायिक भावों का कर्ता मतलब क्षायिक भाव मतलब जो नई 9 तरह की क्षायिक लब्धियां है ना, उनकी अपेक्षा से ही, जिसमें क्षपक श्रेणी वाले मुनिराज भी कहा है। हाँ, और सर इस नए से सांसारिक सुख दुख और राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं होती, तो मतलब सर मतलब वेदन ही नहीं होता यदि तो सभी केवल उनके ज्ञानी की नाश हो अपेक्षा ले जाते। लीजिए, केवल ज्ञानी को है ही नहीं राग द्वेष, तो उस अपेक्षा से हुआ। मतलब सर ये मतलब अपने जैसे इन्होंने छपक श्रेणी वाले मुनिराज कहे हैं, तो मतलब 10वें के बाद वो सीधे 12वें में जाएंगे, तो मतलब 10वें के बाद तो सारे नाश हो जाता है, मतलब छपक वालों का तो। 8 9 10 12 वाले हो हाँ गए। हाँ। तो क्षायिक भाव का कर्ता मतलब वो श्रेणी पे आरूढ़ होने के बाद क्षायिक हो ही जाएंगे। तो क्षायिक भाव के कर्ता हो गए, कर्ता कौन, मुनिराज की अपेक्षा। बट नीचे चौथा गुण स्थान भी दिया है, क्षपक श्रेणी तो 8वें गुण स्थान से हुई है, लेकिन गुण स्थान तो नीचे चौथा भी चतुर्थ दिया है। से, तो सर इसमें हम क्या यही लेंगे क्या, क्षायिक ही लेंगे क्या इसमें, इस वाले में साक्षर शुद्ध निश्चय नय नहीं में। नहीं, एक नेक्स्ट वाला पढ़िए आप, नेक्स्ट से क्लियर होगा। हाँ। अपूर्ण पर्याय भी नष्ट नहीं, होने वाली 7 नंबर, 7 नंबर। चतुर्थ गुण स्थान से सिद्धों तक होता है। हाँ, अभी हाँ ये क्लियर हो गया। क्षायिक, क्षायिक हाँ। कहाँ से शुरू होता है? सर मतलब होता तो 10वें के बाद ही है, नहीं पर नहीं 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 नहीं, आप चार घातीय कर्मों की अपेक्षा से एक एक को क्षायिक कहाँ पे होता है? सर वो तो चतुर्थ में भी हो सकता है जीव क्या की क्या हो अपेक्षा। सकता है चतुर्थ में? सर या तो पहली बार तो मतलब वही औपशमिक होता है सर, जो प्रथम बार होता है। ठीक है। पर फिर जब सेकंड बार तो क्षायिक भी हो सकता है ना सर, वो फिर सीधे 7वें में जाके श्रेणी चढ़ते हैं, जो नहीं हमने इस पढ़ा नहीं, था। वो ठीक है, बट यस, हम्म, पहले में जिसने औपशमिक किया, उसके बाद वो हम्म, क्षायिक भी हुआ, और हम्म, उसने पुरुषार्थ करके क्षायिक भी किया, तो चौथे गुण स्थान में भी क्षायिक सम्यक्त हो सकता है। तो क्षायिक सम्यक्त हो गया, तो चौथा गुण स्थान क्षायिक सम्यक्त का हुआ। और अभी यथाख्यात चारित्र कौन से गुण स्थान में होगा? वो तो सर बाद में होगा 12वें में। 11वें में। 11वें और में उपशम नहीं में तो भी सर जो, वो उपशम में तो नहीं उपशम में होगा, भी जो होता छपक है, में। उपशम वाले गुण स्थान में भी जो उपशम के दौरान यथाख्यात चारित्र ही होता है। तो यथाख्यात चारित्र 11 से 14 तक होता है। तो 11 और 12 का तो है ही है, तो 11 12 ये चारित्र की अपेक्षा हुए, और बाकी के तीनों का 13वें गुण स्थान की अपेक्षा क्षायिक हुए। अपूर्ण पर्याय भी नष्ट होने वाली है, अतः उसे हे बताकर सादी अनंत निर्मल पर्याय से अभेदता बताना ही इसका प्रयोजन है। मतलब जो हमारी शुद्ध पर्याय है, जो हमेशा से है, तो उसमें सर मतलब कि ये जो जो पर्याय हमारी अभी प्रेजेंट में है उसको हे बताता है, और मतलब नहीं हम नहीं ये मानेंगे नहीं नहीं इसको सर। नहीं,
ये है जो अपूर्ण पर्याय भी नष्ट होने वाली है, अतः उसे हे बताकर। जो अपूर्ण थी पहले बता दिया। सादी अनंत निर्मल पर्याय, सादी अनंत मतलब अभी पैदा हुई है, अभी उत्पन्न हुई है, केवल ज्ञान अभी हुआ, इससे पहले नहीं था। सादी और ये चलेगा अनंत काल तक। तो ये केवल ज्ञान की जो निर्मल पर्याय है ये मेरी है, इससे अभेदता बताता है। बट ये भी है कि ये निर्मल केवल ज्ञान भी एक समय की पर्याय है, एक समय की पर्याय है। प्रति समय नई नई बन रही है, जैसी है वैसी हो रही, बट प्रति समय चेंज हो रही है। पर्याय है केवल ज्ञान की, और इसका लक्ष्य करने से शुद्धता या धर्म शुरुआत नहीं होगी। पर्याय कहा ना, तो पर्याय कहती पर्याय का लक्ष्य नहीं ले सकते। ठीक, आखिरी वाला बता सकते हैं या पढ़ेंगे? पहले पढ़ लीजिए इसको एक बार, ये ठीक है। परम शुद्ध निश्चय नहीं। आप अनम्यूट कर, अनम्यूट। परम सर मैं पढ़ूंगी, फिर जितना बताते बनेगा हाँ, बताऊंगी, फिर जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार क्लियर होगा, अलग अलग पॉइंट्स है ना। यह नए पर्यायों से रहित त्रिकाली द्रव्य से अभेद स्थापित करता है। मतलब यहाँ पर्याय को तो मानते नहीं, पर्याय तो सारी सर इधर ही अपना, क्योंकि शुद्ध खत्म। पर्याय से अभेद हो गया पिछले नए में। पर्याय और खत्म अभी। हाँ कि मैं त्रिकाली। पांचवें तक पर के लक्ष्य से विकारी भाव, छठे सातवें में अपूर्ण और पूर्ण निर्मल पर्याय, या पर्याय खत्म। अभी आगे द्रव्य पे, त्रिकाली द्रव्य पे। मतलब समस्त पर्यायों से रहित त्रिकाल स्वभाव को आत्मा कहने वाला है, जैसे कारण शुद्ध जीव। मतलब केवल ज्ञान की जो शुद्ध पर्याय है सर, उसको यहाँ पे कार्य, पर्याय उसको नहीं लेंगे सर। नहीं, उसमें केवल ज्ञान को कार्य शुद्ध जीव बोला है। केवल ज्ञान को कार्य शुद्ध जीव बोला। यहाँ पे जो कारण शुद्ध जीव मतलब परिणामिक भाव, जिसकी ओर लक्ष्य करने से जिस ये कारण हुआ, इस कारण क्या हुआ, कार्य क्या हुआ, उसका शुद्ध पर्याय। कारण शुद्ध, शुद्ध कौन सी? पर्याय केवल ज्ञान की, और वो कारण शुद्ध जीव हो गया, कारण शुद्ध जीव। जीव। तो सर जीव को अपन त्रिकाली द्रव्य लेंगे ये यहाँ तो पर। हो गया, परम शुद्ध को कारण शुद्ध जीव बोला, और जो केवल ज्ञान है उसको कार्य शुद्ध जीव बोला। अच्छा, केवल इस कारण से जो कार्य हुआ केवल ज्ञान का, वो पर्याय में हुआ, वो शुद्ध हुई, तो कारण शुद्ध जीव कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन में भी है ये कि तो कार्य शुद्ध जीव मतलब केवल ज्ञान। समस्त विकारी और अविकारी पर्यायों से आत्मा को भिन्न बताने वाला है। हाँ, मतलब अभी देखिए इसमें क्या है, इसको फिर पढ़िए आप एक बार। समस्त विकारी समस्त और विकारी, अविकारी। अभी हाँ, विकारी तो आपको समझ में आया, अभी अविकारी पर्याय मतलब ये जो केवल ज्ञान की पर्याय और जो शुद्ध पर्याय माना है सर, उससे भी भिन्न बताता है। उससे भी भिन्न है ये। मतलब हाँ इसमें पर्याय, पर्याय पूरी साथ में आ गई ना, तो अब हाँ। इसमें पर्याय नाम की चीज ही नहीं है। मतलब केवल ज्ञान की जो शुद्ध पर्याय जीव की, उससे भी ये अभेद करता है। उस ये नए हाँ, भिन्न बताता है मतलब। मतलब ये कैसा है, हम्म। ये कैसा, इसमें कुछ में कुछ चेंज ही नहीं होता है इसमें, पर्यायों से रहित है ये इसमें पर्याय से एक तो है त्रिकाली है ये परिणामिक भाव के पर्यायवाची है। देखिए अलग अलग जगह कोई त्रिकाली द्रव्य कहेगा, या परिणामिक कहेगा, या परम शुद्ध कहेगा, या कारण शुद्ध जीव कहेगा, और विकारी अविकारी पर्यायों से भिन्न है ये। सर अगला है कि अकर्ता और अभोक्ता ही कहता है कि जीव मतलब को जीव अकर्ता भोक्ता, यस। भोक्ता की ना ही, मतलब किसी का करता है भोक्ता, मतलब इस नए की अपेक्षा से ये देखते हैं। इसके पहले तक तो सर हमने माना है ना भोक्ता करता, मतलब भोक्ता एक करता दो माना था, और शुद्ध। फिर दर्शन ज्ञान करने वाला भी जीव को ही माना था, केवल ज्ञानी है वो। और ये जो पारिणामिक भाव है जो हमेशा से हमारे साथ है, मतलब निगोद से लेके सिद्ध तक में होता है ये, पर हमने उसका वेदन नहीं किया था इसके पहले, उसमें उसकी भी ओर, अभेदता बताता है। उसकी ओर उसको वैसा है नहीं माना। हाँ मतलब अज्ञानता क्या है दृष्टि। हमारी, अज्ञानता क्या है कि मैं ऐसा हूं, कि त्रिकाल हूं, अकर्ता भोक्ता हूं, मेरा ऐसा स्वभाव है, ऐसा नहीं माना अज्ञानता है। तो अभी हमने ऐसा पढ़ा और माना, इसको एटलीस्ट ज्ञान में आया हमारे, तो उस तरह की
स्थूल अज्ञानता तो अभी समाप्त हो गई। मतलब जो हमारा पारिणामिक भाव है तो हमेशा से सर हमारे पास है, मतलब हाँ, पर तो हमने उसको हर दृष्टि अवस्था में में है, नहीं हर लिया था। अवस्था हाँ में है। हाँ। और मतलब इस अवस्था में तो मतलब अतीन्द्रिय आनंद और मतलब इंद्रियों के बिना जो आनंद और सुख का वेदन कर रहे हैं वही जीव करेगा। फिर और अगला वेदन वेदन कभी भी होगा, वेदन पर्याय में होगा, पर्याय में ही होगा। वेदन है उसका पर्याय में होगा, लेकिन इसमें न अकर्ता है न अभोक्ता, इसमें कुछ भी नहीं होता है। इस नए से सांसारिक सुख दुख और राग द्वेष है ही नहीं, क्योंकि सर कोई भी विकारी और अविकारी पर्याय नहीं है, इसलिए तो सुख सुख दुख भी दुख नहीं राग होंगे। द्वेष मतलब कुछ, क्योंकि शुद्ध स्वभाव दुख और इस सुख से रहित शुद्ध स्वभावी आत्मा इस नए की अपेक्षा। और ये सभी गुण स्थानों में और गुणास्थित मतलब सिद्ध दशा में भी ये होता है। हाँ, नहीं, जो इसको फिर जीवत्व पढ़िए एक बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका सभी भाव गुण, समझना है। हाँ, हाँ, सभी गुण स्थानों में और गुणास्थित भी होता है। अभी मतलब गुण जो स्थानों में हमारा मतलब, गुण स्थानों में मतलब, मतलब सब में होता है, हमारा जो जीवत्व और ये गुण है वो तो हर गुण स्थान में होता है ना हाँ, सर, इसको और निगम। खोलिए। और सभी गुण स्थान कौन कौन से हैं? अभी 1 से लेके 14 तक है, तो ये सारे जीव कहाँ कहाँ पर मिलेंगे? मतलब सर पूरे मतलब निगोद से भी लेके जो सारे जीव हैं सब में ही मतलब ये जीवत्व गुण तो होता है, एक इंद्री में भी। हाँ, तो मतलब सभी गुण स्थानों मतलब मिथ्यात्वी जीव, निगोदिया जीव, या सम्यकदर्शी जीव, ऋषि जी। या अर्यंत, चाहे कोई अच्छा। भी हो, सब में है। उसके बाद गुण स्थानातीत भी होता है। अभी गुण स्थानातीत क्या हो गया? मतलब सिद्ध दशा जो सिद्ध। हो गई हमारी। मतलब ये निगोद से लेकर संसारी से लेकर मुक्त जीवों में सभी में मृत्यु होता है। तक। सर मतलब हम इसको ये ले सकते हैं कि संसारी और मुक्त जीवों में मतलब जीवों से भेद करे तो उनमें सब में हो। हाँ, नहीं, बट पॉइंट ये है कि हमें ये देखना है कि ये सबके पास हर समय है, ये सबके पास। तो क्या मेरे पास इस वक्त है? सर है पर जीव मान नहीं रहा है ना, मैं मान नहीं रही सर इसको ना। क्यों नहीं मान रहे? मैं सिर्फ अब पर्याय को ही मान रही हूँ। नहीं, अब तो अब तो बोल सकते हैं नहीं, ना। अब सर समझ में तो अब थोड़ा थोड़ा भेद तो होता है। मतलब हाँ नहीं तो हम तो पर्याय में ही खुश हाँ, होते तो रहते हैं। अब इसी को हम इसको बार बार पढ़े ना, तो इससे हाँ हमें पता चलेगा कि मैं कौन हूँ, मैं मतलब मेरी दृष्टि किस पे डालनी है, मैं कैसा हूँ। उससे पता लगेगा कि मैं त्रिकाल हूँ, और मैं त्रिकाल हूँ तो मैं इस समय भी हूँ, और इस समय भी हूँ तो मैं अपने शरीर के प्रमाण ही हूँ, शरीर से तो बाहर नहीं हूँ। तो मेरे जहाँ पे शरीर है वहीं पे मेरे आत्मा के प्रदेश है। तो जहाँ मेरे आत्मा के प्रदेश है, जहाँ पे मेरा आत्मा के प्रदेश है, मैं वहीं पे मेरा ज्ञान दर्शन गुण है। क्यों? क्योंकि मैं अभी बैठा बैठा ही अपने शरीर को महसूस कर रहा हूँ ना। आप अपने शरीर को महसूस कर रहे हैं ना, हर कोई महसूस कर रहा है। तो मैं शरीर से बाहर नहीं, अपने को सिमटा लिया हमने। अभी अभी एक अननोन जैसा नहीं रहा कोई। मैं जो पारिणामिक भाव है, मैं जीव हूँ, एक बिल्कुल अननोन चीज नहीं रही है। हाँ, मैं इस शरीर के प्रमाण हूँ, और शरीर का मान लीजिए हेल्प लेके जहां मैं शरीर को फील कर पा रहा हूँ, अपने अंदर से मन के से शरीर को फील कर पा रहा हूँ। तो जहां पे शरीर है जिसको फील कर पा रहा हूँ, वो फील इसलिए कर पा रहा हूँ कि मेरे आत्मा के प्रदेश एक क्षेत्रावकाई है, तो मेरे आत्मा के प्रदेश है। अगर आत्मा के प्रदेश है तो वहां एक एक प्रदेश पे अनंत गुण है, तो वहां अनंत गुण में ज्ञान दर्शन भी है। तो उस ज्ञान दर्शन से मैं शरीर को जानू। तो जैसे ही आपने बोला कि मैंने शरीर को जाना, तो उसी वक्त मतलब शरीर हो गया पुद्गल, जानने वाला हो गया मैं, और प्रति समय जान रहा हूं। तो प्रति समय में क्रिया क्या हो रही है? जानने की क्रिया हो रही है, वो ज्ञान गुण की क्रिया है। वो किसमें से निकल रहा है? ज्ञान गुण और ये सब किसमें है? आत्मा का जो परिणामिक भाव है उस वो है। तो जैसे ही ज्ञान गुण को जाना, उसकी क्रिया को जाना, क्योंकि द्रव्य गुण पर्याय एक ही क्षेत्र में होते हैं। द्रव्य गुण पर्याय का क्षेत्र एक ही है, जहां पे पर्याय वहीं गुण है, जहां गुण है वहीं आत्मा। तो सुराई जहां पे है वहीं पे मिट्टी है, द्रव्य वहीं पे है। और जहां जहां मिट्टी है, मिट्टी के सारे गुण है वहां पे। और जहां जहां गुण है वहां वहां सुराई की पर्याय है। तो इससे अपने अपने स्वभाव को इस पे अगर इसी चीज पे चिंतन करोगे, यही चिंतन की वस्तु है।
कि जहां जहां हर पर्याय में, पर्याय चेंज हो रही है लेकिन हर पर्याय में क्योंकि मेरा परिणामिक भाव है वो साथ हर पर्याय में चलता रहेगा। पर्याय बदलेगी लेकिन परिणामिक भाव जैसे के वैसा रहेगा। क्यों? क्योंकि न तो वो अ करता है, न अभोक्ता है, न वो त्रिकाल है, वो उसमें कोई चेंज नहीं है, उसमें पर्याय नहीं गई, उसमें राग द्वेष नहीं है, वो गुण स्थानातीत है। मतलब मिथ्यात्व हो चाहे सिद्ध हो, किसी में भी, सब में है वो। तो मुझ में भी अभी है। तो पहले बात की इसको फील करना कि मैं मुझ में अभी परिणामिक भाव है। मैं शुद्ध ये जीवत्व शक्ति है मेरे पास, जीवत्व शक्ति त्रिकाल है। ये इतना मानना ही बहुत बड़ा एक तरह से अपना अज्ञान हटेगा इससे। ठीक है, 8 नंबर। निर्मल पर्याय अनादि से नहीं होने के कारण उससे भी पृथकता स्थापित कर अनादि अनंत रहने वाले द्रव्य स्वभाव में एकता स्थापित करना ही इस नए का प्रयोजन है। हाँ, जिससे निर्मल सर पर्याय अनादि से नहीं होने के कारण। अभी निर्मल पर्याय कौन सी हुई? केवल ज्ञान की। केवल ज्ञान की, जैसे ज्ञान दर्शन गुण ये सब, सुख हाँ, गुण वीर्य गुण नहीं नहीं, ये सब। ये निर्मल पर्याय, निर्मल पर्याय मतलब केवल ज्ञान की पर्याय। केवल ज्ञान की पर्याय अनादि से नहीं, अभी हुई है, अभी उत्पन्न हुई है। कारण उससे भी पृथकता, वो उससे भी अलग बताता है इसको। वो पर्याय है, ये अनादि अनंत रहने वाले ये जीव ये कैसा है? अनादि अनंत। ये क्या है? द्रव्य स्वभाव है। ये किसको इंगित कर रहा है? द्रव्य स्वभाव में एकता स्थापित करना ही इस नए का प्रयोजन है। और ये समझ में आया? सर बहुत कुछ क्लियर हो गया है। हाँ। और कल नौवा तक है तो शायद इसलिए, मुझे नहीं हो रहा था क्लियर बिल्कुल भी। आज जब खुद पढ़ा ना तो क्लियर हुआ है। वो ये पढ़ना, खुद पढ़ने से ना हाँ, समझ में। और नौवा इसमें एक पॉइंट और है, आश्रय अच्छा, करने योग्य है। यही सारा कार्य इसको समझ के, इसको आश्रय या इस पे दृष्टि करने से या अपने ज्ञान में मैं ऐसा हूं लेने से, लेने के बाद निर्णय करने से, अनुभव करने से कि मैं ऐसा हूं, वहां पे ये एक देश शुद्ध निश्चय नहीं कि मैं सम्यक दर्शन की पर्याय प्रकट हो जाएगी। कल जैसे आपने बोला था ना कि सुमन जी बताते वक्त कितना आनंद आ रहा था, तो उनको उनको इस चीज का, इसके बारे में उनको अपना ज्ञान हुआ, ज्ञान होके उसका निर्णय हुआ। तो निर्णय हुआ तो उस निर्णय से उनको अपना ज्ञान, ज्ञान जितना जितना खिलता है उसमें ज्ञान में आनंद आता है। उस वो निर्णय उनका है, उन्होंने किया अपना निर्णय। तो इसलिए जो निर्णय कहते हैं ना, वो जानने अलग चीज है, पढ़ना अलग चीज है। वो निर्णय मतलब समझ में आना, अच्छा ये है, वो समझ में आएगा। अगर वो आनंद आपको आ रहा है तो आपको समझ में आएगा। सर ये जो सेवेंथ वाला पॉइंट है कि सभी मतलब हम इसको समझ के और इसका मतलब गोटन करते रहे कि मतलब जीव में ये है और मैं भी ऐसा ही हूँ। तो सर बस उसका मतलब बार बार अनुभव में लाए मैं तो ऐसा हूं, मतलब। बस मैं ऐसा हाँ, हूं। तो ऐसा हूँ। ऐसा हूं होते ही अनुकूल प्रतिकूल पर्याय, स्थिति, शुद्ध जितनी भी एक देश पूर्ण शुद्ध पर्याय है उससे दृष्टि हटेगी। इवन इसमें केवल ज्ञान की भी इच्छा नहीं रहेगी। पर्याय है, पर्याय दृष्टि हट के इसी को द्रव्य दृष्टि भी हो जाएगी कि मैं ऐसा हूं। द्रव्य दृष्टि ही यही है कि परम शुद्ध निश्चय ने आश्रय करने योग्य है। तो अगर इसको हम 7 तत्व से देखेंगे, 7 तत्व में आश्रय बंध 5 तक हो रहा है पर्क के लक्ष्य से। जीव अजीव बता दिया पहले, 4 में बता दिया व्यवहार नए में। जीव अजीव, जीव खुद है जिसमें 2 चीजें हो रही हैं, अजीव उससे जो बाहर छोड़ के हैं, संयोगी और शरीर, वो अजीव तत्व हो गए। बाकी 2 हो गए जीव, जिसमें कि पर्याय हो रही हैं, अविकारी पर्याय, और द्रव्य दर्शन ज्ञान गुण अपना मान रहे हैं, वो जीव तत्व हो गया। अभी आश्रय बंद हो गया 5 में, क्यों? पर के लक्ष्य से हो रहा है, तो आश्रय बंद हो रहा है। अभी आश्रय बंद यहाँ हो गया तो अभी उसको धर्म करना है। धर्म करना है तो उसने अपनी दृष्टि पारिणामिक भाव पे डालना। तो पारिणामिक भाव कैसा है? जो त्रिकाल है, जिसमें कोई चेंज नहीं है, और वो हर एक के पास है, किसी के पास। ये सबको बताने का मतलब ये है कि कोई जीव छोटा बड़ा नहीं है। कोई जीव ऐसा नहीं कर सकता कि अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियों के अनुसार कंपेयर करके मैं कि उस जीव से ऊंचा हूं, मैं उस जीव से नीचा हूं, उससे मेरे को कोई चीज कम मिली है,
या उसको कोई ज्यादा मिली है, ऐसी किसी तरह की भावना करने की जरूरत नहीं है। सब जीव में ये परिणामिक भाव दिया हुआ है, तो सब बराबर हैं और सब क्या कहते हैं, वैभवशाली है, बिल्कुल सबके पास ये वैभव है। तो बाह्य का वैभव हो या ना हो, ये वैभव त्रिकाल सबके पास है। ऐसा मानते ही जो पर्याय में विकारी है या अनुकूल परिस्थितियां हैं, उससे दृष्टि हटके ये अपने पे जाती है। कितनी भी विकार प्रतिकूल परिस्थितियां हो, ये मेरा कभी चेंज नहीं हो रहा है। तो इसको जानने से 8-7 नंबर का इस हरेक के पॉइंट को आप कम से कम 2-3 बार फिर पढ़ के चिंतन मनन करिए। अपने पढ़ के एक एक वर्ड पे ध्यान करिए, क्योंकि हमें आश्रय करने यही है। इसी को घोटने से, इसी को समझने से, इसी को जानने से तब पता लगे कि मैं ऐसा हूं। तो जो भी पर्याय है, जो भी हमारी दृष्टि क्या है, सुख दुख पर्याय की अपेक्षा से, पर्याय की अपेक्षा है या संयोगी की अपेक्षा से। और पर्याय और संयोग जब मिलते हैं तो जो भाव होते हैं वो मेरे विकारी भाव। तो अगर इसकी ओर दृष्टि करेंगे तो वो धीरे धीरे कम होंगे। तो ये हो गया। फिर यहाँ से संवर निर्जरा हो गई है, संवर हो गया, एक देश संवर हो गया, निर्जरा भी शुरू हो गई और पूर्ण निर्जरा जाके यहाँ पे मोक्ष हो गया। साक्षात शुद्ध निश्चय है मोक्ष, ये तो मोक्ष तत्व ही है। अर्यंत मतलब मोक्ष दशा हो गई, मोक्ष तत्व ही है। और किसकी अपेक्षा से हुआ? ये सारी पर्याय हैं। एक पीछे आगे जाते हैं तो पीछे छोड़ना पड़ता है, आगे बढ़े तो पीछे की नाव छोड़ना है, आगे बढ़े दूसरी गंतव्य पे पहुंचे, दूसरी नाव पकड़ी, पिछले की छोड़ी। तो ऐसे ही आगे बढ़े, एक देश शुद्ध निश्चय पहुंचे, वहां पे फिर उसको भी छोड़ना पड़ेगा कि ये तो एक समय की और अपूर्ण शुद्ध पर्याय है, निर्मल है लेकिन अपूर्ण है। उसके बाद पूर्ण मिलेगी, पूर्ण मिलने के बाद भी वो भी आश्रय करने योग्य नहीं है, क्योंकि वो भी पर्याय है तो शुद्ध, साक्षात शुद्ध, वो तो चाहिए, लेकिन वो भी पर्याय है और पर्याय प्रति समय चेंज होती है और उसकी दृष्टि हम कर ही नहीं सकते। जब तक दृष्टि करें तब तक वो हाथ से निकल गई पर्याय। तो इसीलिए अल्टीमेटली जाके जिस चीज पे है वो है परम शुद्ध निश्चय। तो ये 7 तत्व की अपेक्षा भी हो गया, नए की अपेक्षा हो गया। अब इसको पंचलब्धि की अपेक्षा देखते हैं। पंचलब्धि में जीव ने अपने स्वरूप को जाना, देशनालब्धि हुई, उसके देशनालब्धि हुई, उसको तत्वों के बारे में ज्ञान हुआ। ज्ञान होने के बाद उसने चिंतन करना शुरू किया। चिंतन करने के बाद, चिंतन करते करते प्रायोगिक लब्धि में उसको और जितने भी कर्मों का है, स्थिति और प्रकृति का घटना शुरू हुआ, वो कम हुई है, उसका पुण्य का अनुभाग बढ़ता चला गया। और जब और उसकी शुद्धता बढ़ी तो वो करण लब्धि में पहुंचा और उसको सम्यक हुआ। तो सम्यक हुआ तो उसका एक देश उसका सम्यक दर्शन हुआ। तो एक देश निश्चय की अपेक्षा से उसको यहाँ पे धर्म शुरू हो गया। तो यहाँ पे उसका सम्यक हुआ, धर्म शुरू हुआ, तो एक देश निश्चय न्याय के साथ ये हो गया। तो जो 5 लब्धि है, ये करण लब्धि, ये जो अशुद्ध निश्चय न्याय और एक शुद्ध निश्चय न्याय के बीच में आ जाएगी, क्योंकि अपने और लक्ष्य किया ना, स्व का लक्ष्य किया तो सम्यक प्राप्त हुआ। तो हम अगर लब्धियां पढ़ते हैं तो अशुद्ध निश्चय न्याय और एक शुद्ध निश्चय के बीच में हमारा रास्ता रहेगा, वहां पे हम हैं अभी। तो 7 तत्व है, तब भी 7 तत्व में संवर निर्जरा की अपेक्षा से वहां कहेंगे। तो सारा का सारा या कभी भी पढ़ेंगे तो इस तरह से सब में पूरा एक ही चीज आ जाएगी, अगर ये समझ लेंगे। ठीक है, अभी पढ़ लेते हैं। परम शुद्ध निश्चय से सर्कल पहले, उसके हाँ पहले पढ़ का ली, आप ही पढ़ना है। पढ़िए, और कोई पढ़ेगा? हाँ, आप पढ़ेंगे? कुसुम जी या कल्पना जी, इंदिरा जी, कोई पढ़ना कल्पना जी आप चाहेंगे? पढ़िए। हाँ कहाँ से पढ़ना? 46, पेज 46। हाँ। परम शुद्ध निश्चय ने स्वरूप और विषय वस्तु त्रिकाली शुद्ध परम परिणामिक सामान्य भाव को ग्रहण करने वाला नय को परम शुद्ध निश्चय नय कहते हैं। अर्थात समस्त विकारी अविकारी पर्यायों से रहित
त्रिकाली द्रव्य स्वभाव को विषय बनाने वाला न्याय को परम शुद्ध निश्चय न्याय कहते हैं। जैसे परम स्वभाव भूत गुणों का आधार होने से कारण शुद्ध जीव अथवा सत्ता चैतन्य व ज्ञान आदि शुद्ध प्राणों से युक्त जीव। इसको टेबल के हिसाब से देखना, टेबल में जो जो दिया है उसी को यहाँ पे लिखा है, तो हम टेबल पढ़ चुके हैं तो ये समझ में आ जाएगा। इस न्याय के अनुसार सांसारिक सुख दुख और राग द्वेष है ही नहीं, अर्थात परम शुद्ध निश्चय न्याय के विषयभूत आत्मा में नहीं है। इसका विषय बंध मोक्ष पर्याय से रहित शुद्ध आत्मा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये न्याय त्रिकाली द्रव्य स्वभाव को अपना विषय बनाता है। इसका विषय तो पर जीवों उद्गल आदि अजीवों तथा आश्रवादी पर्यायों से पृथक गुण भेद से भिन्न भिन्न अभेद अखंड त्रिकाली आत्म तत्व ही है। इन्हें कहीं कहीं संक्षेप में पर और पर्यायों से भिन्न भी कहा जाता है। कुछ डाउट है किसी को? कोई डाउट है इसमें? पढ़िए पढ़िए। अकर्ता अभोक्ता पदार्थ। परमार्थ से जीव उत्पन्न नहीं होता है, मरता नहीं है, बंध और मोक्ष करता नहीं है, इसलिए इस न्याय से जीव अकर्ता अभोक्ता है। ये जीव के बारे में बताया है, पर्याय में मनुष्य के बारे में नहीं। जीव की पर्याय मनुष्य की हुई तब कहते हैं जीव मरा या जीव मनुष्य की अपेक्षा, बट जीव की अपेक्षा से वो न तो उत्पन्न होता है न मरता है, वो हर वक्त एक जैसा ही रहता है। परमार्थ का मतलब क्या है? परम अर्थ जो ग्रहण करने लायक है, मेन है परम अर्थ, परमार्थ। नाम की सार्थकता ये नए गुण गुणी से अभेद करके अभेद द्रव्य को विषय करता है, इसलिए निश्चय है। और त्रिकाली शुद्ध परम परिणामिक सामान्य भाव के साथ अभेद बताता है, इसलिए परम शुद्ध है। अंश का कथन करने के कारण लय है, अतः इसका परम शुद्ध निश्चय नए नाम सार्थक है। पुनस्तान द्रव्य के परम परिणामिक भाव रूप सामान्य अंश को ग्रहण करने वाला होने से ये नए निगोद से सिद्धों तक संसारी और मुक्त समस्त जीवों में पाया जाता है। अतः ये 14 गुणस्थानों और गुणस्थान अतीत सिद्धों में भी पाया जाता है। वर्ण आदि से लेकर गुणस्थान पर्यंत के सभी भाव जीव के नहीं है, ये कथन इस न्याय की अपेक्षा किया जाता है। हाँ, ये जीव के नहीं है। वर्णादि और गुणस्थान पर्यंत के सभी जीव, ये भाव जीव के नहीं है, क्योंकि किसी तरह का भाव इसमें है ही नहीं है, गुणस्थान ही नहीं है, तो ये वर्णादि भी नहीं है इसमें। सर्व जीव है सिद्ध सम, मम स्वरूप है सिद्ध समान, या सिद्ध समान सदा पर मेरो आदि कथन इस न्याय के हैं, क्योंकि इसमें सिद्ध के समान सदा ही अपना पद बताया गया है। यह कथन इस किसी पर्याय की अपेक्षा नहीं किया गया है, अपितु स्वभाव की अपेक्षा किया गया कथन है। प्रयोजन ये न्याय कहता है कि यद्यपि पूर्ण शुद्ध शायिक भाव स्थायी है, संतति की अपेक्षा अनंत है, पर अनादि का नहीं। मैं तो अनादि अनंत तत्व हूँ, अतः शायिक भावों रूप पूर्ण शुद्ध पर्यायों से भी पृथकता स्थापित कर अनादि अनंत त्रिकाली ध्रुव तत्व में एकता स्थापित करना ही इस न्याय का प्रयोजन है। इस न्याय का विषय बंध मोक्ष पर्याय से रहित त्रिकाली ध्रुव सामान्य तत्व होने से ध्येय है
ध्येय नहीं, इसका विषय त्रिकाली ध्रुव शुद्ध आत्मा आश्रय करने की अपेक्षा उपादेय है। हाँ, और कोई पढ़ना चाहेगा? मैं पढ़ सकती हाँ हूँ। पढ़िए। परम शुद्ध निश्चय नयाधिराज क्यों? निश्चय नय के 4 भेदों में प्रथम 3 भेद पर्याय सहित वाले हैं और चौथा परम शुद्ध निश्चय नय पर्याय रहित वाला है। अर्थात परम शुद्ध निश्चय नय का कार्य अपनी पर्यायों से भी भिन्नता बताना है तथा शेष तीनों भेद अपने गुण पर्यायों से अभिन्नता और पर के गुण पर्यायों से भिन्नता बताते हैं। शेष 3 भेद जो शेष तीन भेद शुद्ध अशुद्ध है, अपनी गुण पर्यायों से अभिन्नता बनाते हैं और पर के गुण पर्यायों से भिन्नता बताते हैं। मतलब जो पर के गुण है वो मेरे में नहीं है, लेकिन मेरे गुण केवल ज्ञान वगैरह मेरा गुण है और मेरी पर्याय है, अभिन्नता बताते हैं पर्याय को भी। बट मतलब वो इसमें मेरे परम हैं। शुद्ध निश्चय नय में पर्याय रहित वाला, इसमें कोई पर्याय नहीं, ये चेंज नहीं होता है, ये एक जैसा रहता है, इसके आश्रय से पर्याय उत्पन्न होती है। गुण पर्यायों से अभिन्नता हाँ, गुण पर्यायों मतलब से अलग नहीं है, अभिन्नता, वो उसी में है। अपनी गुण पर्यायों से भिन्नता बताना है। नहीं, प, अपने गुण पर्यायों से अभिन्नता। ये बताया ना, चौथा परम शुद्ध निश्चय ने पर्याय रहित वाला है, अर्थात परम शुद्ध निश्चय ने का कार्य अपनी पर्यायों से भी भिन्नता बताना है। अपना ही है लेकिन पर्याय से भिन्न है, पर्याय चेंज होती रहती है, लेकिन ये चेंज होने वाला नहीं है। नहीं, अपने गुण पर्यायों से अभिन्नता मतलब अभिन्न मतलब अलग नहीं है। शेष तीनों भेद अपने गुण पर्यायों से अभिन्नता और पर के गुण पर्यायों से भिन्नता। शेष 3 कौन कौन से हैं शुद्ध वो निश्चय ने वाले? अशुद्ध निश्चय है और एक एक देश देश और शुद्ध निश्चय है और साक्षात शुद्ध सर्वशुद्ध, निश्चय है। ये तीनों हम्म। भेद अपने गुण पर्यायों से अभिन्नता। अपने गुण मतलब ज्ञान दर्शन गुण हाँ आदि से अभिन्नता, मेरे है ना, हाँ, वो वो मेरे मेरे हैं गुण भाई। है, मेरे गुणों की पर्याय है। और हम्म। पर के गुण पर्याय मतलब पर जीव के, आपके गुण से मेरी अलग हाँ और पुद्गल की अलग, ये गुण पर्याय ठीक से है। भिन्नता बता। ठीक। परम शुद्ध निश्चय नय पर्यायगत अशुद्धता को छोड़कर द्रव्यगत शुद्धता को विषय बनाता है। यही आत्मा ध्यान का ध्येय है। जब इस नय का विषय आत्मा ध्यान का ध्येय बनता है तब शेष सभी नय व्यवहार हो जाते हैं। जैसे कि पहले ये कहा गया कि निश्चय के उक्त भेद न तो सर्वथा निषेध्य है और न सर्वथा अनिषेध्य। प्रत्येक नय अपने अपने प्रयोजन की सिद्धि करने वाले होने से स्वस्थान में निषेध करने योग्य नहीं है। प्रयोजन की सिद्धि हो जाने पर उसकी उपयोगिता समाप्त हो जाती है, अतः उसका निषेध करना अनिवार्य हो जाता है। यदि उसका निषेध न करे तो उत्तरोत्तर विकास की प्रक्रिया रुक जाती है। हाँ, यहाँ पे अतः यही बताया है कि जो अगर है एक गंतव्य से दूसरे स्थान पे गए, वहां पे जो नाव यूज करी उसको छोड़ दिया, अभी दूसरे गंतव्य से हमें दूसरे पे जाना है, तीसरे पे, तो फिर नाव पकड़ी उसको छोड़ दिया, इस तरह से वो नाव उस गंतव्य स्थान को, उस नदी को क्रॉस करने के लिए उपयोगी है, लेकिन वहां जाने के बाद उसको छोड़ना पड़ेगा, तब हम आगे बढ़ेंगे। तो निषेध अपने अपने प्रयोजन की सिद्धि करने वाला होने से, उसका जितना प्रयोजन उसकी सिद्धि के लिए यूजफुल है, स्व स्थान में निषेध करने योग्य नहीं है। मतलब जितनी दूर जाना है उतने के लिए निषेध करने योग्य नहीं है, लेकिन प्रयोजन की सिद्धि हो जाने पर, वहां पहुंच जाने पर उसकी उपयोगिता समाप्त हो जाती है। एक बार व्यवहार ने से आत्मा को जान लिया, जानने के बाद व्यवहार को छोड़ देना है, निश्चय नय का जो प्रतिपादित वस्तु है उसको आश्रय करना है। यदि उसका निषेध न करें। हाँ, कहाँ गया? इसलिए यदि उसका निषेध न करे तो उत्तरोत्तर विकास की प्रक्रिया रुक जाती है, अतः तत्संबंधी प्रयोजन की सिद्धि हो जाने पर आगे बढ़ने के लिए आगे के प्रयोजन की सिद्धि के लिए पूर्व कथित नय का निषेध एवं आगे के नय का प्रतिपादन इष्ट हो जाता है।
इसलिए एक देश शुद्ध निश्चय ने अशुद्ध निश्चय ने का, साक्षात शुद्ध निश्चय ने एक देश शुद्ध निश्चय ने और अशुद्ध निश्चय ने का तथा परम शुद्ध निश्चय ने साक्षात शुद्ध निश्चय ने आदि पूर्व के नियमों का अभाव करता हुआ उदित होता है। हाँ, इस इसमें दिया प्रकार है पहला वाला है, एक देश शुद्ध निश्चय ने किसका करता है? अशुद्ध अशुद्ध निश्चय निश्चय ने का। और का साक्षात शुद्ध निश्चय ने किसका एक देश करता है? और दोनों का, एक देश हाँ और अशुद्ध दोनों का। अशुद्ध का तथा और परम परम शुद्ध शुद्ध आगे के निश्चय तीनों ने का। तीनों का, पूर्व का तीनों का या सातों का अभाव करता हुआ उदित होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सभी नए अपने पूर्व के नयों का निषेध करते हैं, पर सबका निषेध करने वाला परम शुद्ध निश्चय ने कभी भी किसी भी नए द्वारा निषेध नहीं होता। हाँ, क्योंकि इसका परम शुद्ध इसका निश्चय नए का विषयभूत शुद्ध आत्म द्रव्य की ही दृष्टि का विषय है। इसको अभी वो उसको छोड़ते चले गए, उसी उसी लय में, उसी झोंके में हम इसको भी नहीं छोड़ देना। ये तो ग्रहण करने लायक है, ये छोड़ने लायक नहीं है, निषेध करने लायक नहीं है, कारण कि ये शुद्धात्म द्रव्य की दृष्टि का विषय है। इसके आश्रय से ही तो आत्मानुभूति प्रकट होती है। अतः यह नए न्यायाधिराज है, मतलब न्यायाधिराज मतलब नयों का राजा, नयों का राजा। Yes. अतः यह नए भेद विकल्पों का निषेध कर अन्य द्रव्यों से पृथकता स्थापित करते हुए आंतरिक अखंडता को कायम रखता है। विकल्पों का निषेध कर अन्य द्रव्यों से पृथकता स्थापित करते हुए आंतरिक अखंडता, मतलब उसमें अलग अलग नहीं, आंतरिक अखंडता। द्रव्य की यही अखंडता दृष्टि का विषय, श्रद्धा का श्रद्धेय, ध्यान का ध्येय है। इसी से आत्मानुभूति होती है, सच्चे सुख की प्राप्ति होती है, मुक्ति की प्राप्ति होती है। अतः यह नए न्यायाधिराज है। सभी नयों की सत्यार्था, असत्यार्थता अथवा सर्वाधिक वजनदार नए कौन? नयों की सत्यार्था असत्यार्था वस्तु स्वरूप में विद्यमान व्यवस्था के अनुपात में है। जिस भेदाभेद का वस्तु स्वरूप में जितना वजन है, उतनी ही सत्यार्था उसे विषय बनाने वाले नए में है। इसमें क्या क्या अर्थ हुआ इसका? रितु जी आप बताएंगे क्या पढ़ा है इसमें? सर ये सेकंड पैराग्राफ। हाँ हाँ, सभी नयों की सत्यार्था तथा सर्वाधिक वजनदार नय क्यों सता वस्तु विज्ञान। अभी सर इसमें हम किसी का वजन तो नहीं, हम किसी को, क्योंकि एक को जानेंगे तो दूसरे को तक जाएंगे, फिर पीछे पीछे वो का एक हे चीज है, करते रहेंगे। वो एक चीज है। दूसरा की कंपेयर कर रहे हैं कि किसकी वैल्यू कितनी है, किसकी 10% है, किसकी 20% है, किसी की 30% है। ओवरऑल नयों में 8 नयों में से किसकी कितनी परसेंटेज अनुपात है ना, कि विद्यमान व्यवस्था के अनुपात में, उसकी किस बेसिस पे? वस्तु स्वरूप में विद्यमान व्यवस्था के अनुपात में उसकी। हाँ, तो सर मतलब ऐसे हम नहीं मान सकते, जब हम प्रथम न्याय को देख रहे, जैसे व्यवहार से ही निश्चय तक जाते हैं, तो मतलब तब तो उसकी उपयोगिता रहेगी। जब उसको जो हे मारते आगे बढ़ेंगे तो फिर वो एकदम हे हो जाएगा और वो हमारे लिए उपादेय होगा। ऐसे धीरे धीरे मतलब परम उपादेय तो हमारा लास्ट वाला नहीं है, पर बिल्कुल मतलब सही है। उनकी भी उपयोगिता इतनी है, हम जब तक हम उसको नहीं समझेंगे तो आगे तक नहीं बढ़ सकते। हाँ, उसकी उपयोगिता के लिए उसको ग्रहण करना जरूरी है, उस प्रयोजन के लिए, उस प्रयोजन के लिए। व्यवहार का भी प्रयोजन है, उसके प्रयोजन की सिद्धि वहीं तक है, व्यवहार तक। बट व्यवहार से सारा जान के आश्रय करने वाला परम पारिणामिक है। बट यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि ये जो है इनका कितना इंपॉर्टेंस है, कितना कितना है, व्यवहार का कितना है, व्यवहार में सद्बुद्ध का कितना है, असद्बुद्ध का कितना है। जैसे असद्बुद्ध का तो कहेंगे कि कुछ है ही नहीं, वो तो असद्बुद्ध तो है ही नहीं, वो तो जीरो वैल्यू है उसकी, वो तो किसी तरह से मेरे है ही नहीं। हाँ, ये पढ़ना आगे देखना। चारों ही जिसे भेदाभेद का वस्तु स्वरूप में जितना वजन हो, उतना ही सत्यार्था उसे विषय बनाने वाले नए में है। पढ़ लीजिए आगे, समझ में। चारों ही व्यवहार नए अपनी अपनी सीमा में अभेद अखंड वस्तु में भेद करते हैं या भिन्न भिन्न वस्तुओं में अभेद का उपचार करते हैं। इसमें बताया है कि चारों ही व्यवहार ने अपनी अपनी सीमा में अभेद अखंड वस्तु में भेद करते हैं। अब अभेद अखंड वस्तु आत्मा है, उसको भेद कर करके बता रहे हैं।
या भिन्न भिन्न वस्तुओं में अभेद कर रहे हैं। ये कौन कौन सी भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं? शरीर और आत्मा दोनों को मिला के अभेद कर दिया, एक बता दिया। वो उपचार करते हैं। प्रत्येक की बात में वजन भी है, पर सभी की बात एक सी वजनदार नहीं होती। अर्थात प्रत्येक का कथन अपने अपने प्रयोजनों की सिद्धि की अपेक्षा सत्यार्थ होता है, तो भी सभी का कथन एक सा सत्यार्थ नहीं होता। प्रत्येक नए कथन की सत्यार्थता उसके द्वारा प्रतिपादित विषय की सत्यार्थता के अनुपात में ही होता है। वो कौन से विषय की सत्यार्थता, जिस चीज को बता रहा है उसकी सत्यार्थता कितनी, उस बेसिस पे उसका वजन है। अभी डिटेल बता रही हूँ। उपचरित असद्भुत व्यवहार की बात में भी सत्यार्थता है, वजन है। असत्यार्थ मानकर उसे ऐसे ही नहीं उड़ाया जा सकता, क्योंकि इस न्याय के कथनों का भी आधार होता है। इसके कथन सर्वथा असत्य नहीं है। हाँ, इतना अवश्य है कि उपचरित असद्भुत व्यवहार न्याय की बातें उतनी वजनदार नहीं होती जितनी अनुपचरित असद्भुत व्यवहार न्याय की बात होती है। जैसे देवदत्त का मकान, देवदत्त का शरीर, इन दोनों कथनों में वजन का अंतर स्पष्ट दिखाई देता है। हाँ, तो इसको बताइए जरा, देवदत्त का मकान में कौन सा लगाएंगे और देवदत्त का शरीर में कौन सा लगाएंगे, और दोनों में वजन किस तरह से डिफरेंस आ रहा है? देवदत्त का मकान हो गया उपचरित असद्भुत व्यवहार न्याय। हाँ, उससे अलग हो गया वो। हाँ, वो पूरा अलग हो गया, यस, प्रत्यक्ष पर हो गया। और देवदत्त का शरीर हो गया अनुपचरित असद्भुत व्यवहार न्याय। दोनों ही असद्भुत है। हाँ, दोनों ही असद्भुत है, करेक्ट। हाँ, बट अभी दोनों का अंतर वजन कितना कितना लेंगे हम? अब मतलब औपचारिक असद्भुत व्यवहार न्याय की अपेक्षा अनुपचारित का वजन ज्यादा है। वजन ज्यादा है कैसे? थोड़ा और। क्योंकि वो जैसे एक क्षेत्र वगैरह है, उसके ज्यादा पास है। हाँ, वो तो है ही है, बट क्या है, एक और भी प्रैक्टिकल देखिए। देवदत्त का मकान है, वो देवदत्त का मकान वो छोड़ के जा वो सकता है, वो छोड़ हाँ, के दूसरे मकान में जा सकता है। जा सकता लेकिन है देवदत्त का शरीर। शरीर है, वो शरीर छोड़ा तो उसकी पर्याय चेंज हो जाएगी। राइट। लेकिन वो मकान को आसानी से छोड़ सकता है, एक मकान से, हम्म। और वो छोड़ते भी हम एक मकान से हम्म। दूसरे मकान, तीसरे से। इसलिए अब देखिए कितना आसानी से छूट जा रहा है, और उस आसानी से क्या वो अपना शरीर छोड़ सकता है? नहीं। तो दोनों ही असद्भुत है, फिर भी दोनों में वेटेज अलग अलग है, वजन अलग अलग है। राइट। आगे पढ़िए। हाँ, एक इन दोनों असद्भुत नयों में भी वजनदार बात होती है। उपचरित सद्भुत व्यवहार नय की, क्योंकि उसमें एक द्रव्य में ही भेद किए जाते हैं, जैसे मति ज्ञान आदि व राग आदि को आत्मा का कहना। अभी अब आ डिफरेंस गया शुरू हो सद्भुत गया व्यवहार में। यहाँ पे डिफरेंस शुरू हो गया। ये अभी दोनों में, पहले दोनों के बीच में हमने देख लिया डिफरेंस, अभी दोनों को अलग कर दिया। दोनों इसलिए कि वो दोनों उसके आत्मा के प्रदेशों से भिन्न है। अभी जो बात आ रही है वो अपने आत्मा के अंदर वाली हो गई है, तो वो तो अपनी बात हो गई। इसलिए उन दोनों से, असद्भुत से सद्भुत का व्यवहार ज्यादा हो गया, वजन ज्यादा हो गया। उपचरित सद्भुत व्यवहार नहीं की, क्योंकि उसमें एक द्रव्य में ही भेद किए जाते हैं। राइट। मति ज्ञान भी मेरे हैं और राग आदि भी मेरे में ही है, आत्मा के ही हैं, आत्मा के ही कहते हैं। इनकी सत्ता स्वद्रव्य की मर्यादा के भीतर ही है। अतः इनका वजन असद्भुत के दोनों भेदों से भी अधिक है, पर ये अनुपचरित सद्भुत से कम वजनदार है, क्योंकि अनुपचरित सद्भुत में पूर्ण निर्विकारी पर्याय या गुण लिए जाते हैं। जैसे केवल ज्ञान आत्मा की शुद्ध पर्याय या ज्ञान आत्मा का गुण है। इसमें तो विकारी और निर्विकारी दो इसमें अभी दो डिफरेंस हो गई।
तो विकारी हो गई, वो तो विकारी हो गई, बाकी तो दूसरा हो गया सद्बुद्ध, तो ज्यादा वजनदार है क्योंकि उसमें पूरी निर्विकारी, या तो ज्ञान गुण ले लीजिए वो भी निर्विकारी है, या उसकी पूर्ण शुद्ध पर्याय केवल ज्ञान की, वो भी शुद्ध पर्याय है। इस प्रकार हम देखते हैं कि व्यवहार की बात में भी वजन है और नए कथनों के उक्त क्रम में उत्तरोत्तर अधिक वजन है। उक्त चारों व्यवहारों से भी अधिक वजन निश्चय नय में होता है। यही कारण है कि उसके सामने इनका वजन काम नहीं करता और वह इनका निषेध कर देता है। निषेध की बात निश्चय नय की सीमा में आती है। निषेध वचनों का नाम नहीं, निषेध वचनों का नाम ही निश्चय नय है। निषेध वचनों का नाम ही निश्चय नय है। हाँ, अभी अभी 4 व्यवहार नय को और निश्चय नय पे आ गए। अभी पहले 2 थे, उसके बाद 2 व्यवहार नय के थे, अब चारों व्यवहार नय के गए। अभी आय से भी अधिक वजन निश्चय नय में होता है, मतलब चारों व्यवहार नय से अशुद्ध निश्चय नय में ज्यादा वजन है। चारों व्यवहार नयों से अधिक वजन अशुद्ध निश्चय नय में होता है, क्योंकि यह अशुद्ध पर्यायों से में अभेद को विषय बनाता है। लेकिन यह एक देश शुद्ध नय से कम वजनदार है, क्योंकि यह नय एक देश शुद्ध पर्यायों में अभेद को विषय बनाता है। एक देश शुद्ध निश्चय नय से अधिक वजन साक्षात शुद्ध निश्चय में होता है, क्योंकि यह पूर्ण शुद्ध पर्यायों में अभेद को विषय बनाता है। लेकिन यह परम शुद्ध निश्चय नय से कम वजनदार है, क्योंकि यह नए पर्यायों से रहित त्रिकाली द्रव्य को विषय बनाता है। यह नय सब भेद विकल्पों का निषेध कर स्वयं निषिद्ध हो जाता है, निरस्त हो जाता है। अतः यही नय सर्वाधिक वजनदार है, उपादेय है, सत्यार्थ है। परम शुद्ध निश्चय निष्कर्ष। नय, हाँ, इसमें त्रिकाली द्रव्य को विषय बनाता है। सब भेद विकल्पों का, इसमें अभी तक जितने भी थे उसमें भेद कर रहे थे, अपने में भेद या अपर से भेद, सब भेद और विकल्पों का निषेध कर स्वयं निषिद्ध हो जाता है, किसी के द्वारा निषेध करने लायक नहीं रहता, ये निरस्त हो जाता है। यही न सर्वाधिक वजनदार है, उपादेय। अभी पूरे 8 में बता दिया कि ये सबसे ज्यादा वजनदार है, उपादेय है, उपादेय है, इसको ग्रहण करने लायक है। असल में सत्यार्थ ये है प्रयोजन की दृष्टि से, अपने मोक्ष मार्ग का प्रयोजन की दृष्टि से ये है। लेकिन इसके बीच में अपने अपने ये भी बताया कि व्यवहार का अपना अपना वजन है, किसी को भी ये नहीं बोला कि ये बेकार है, फालतू है, छोड़ने लायक है। उसका वजन उसकी सीमा के अंदर है, उसको उतनी महत्ता देनी चाहिए। स्वयं निषिद्ध मतलब स्वयं निषिद्ध हो जाता है, या तो स्वयं निषिद्ध मतलब किसी और के द्वारा निषेध नहीं किया जाता है। इसके आगे किसी और को निषिद्ध मतलब ये किसी और के द्वारा निषेध करने लायक नहीं है। यहाँ पे गाड़ी रुक गई है, इसके आगे कोई दूसरा नहीं होता तो इसको निषेध करता, लेकिन अब ये निषिद्ध हो गया, निषेध करने लायक नहीं है ये। ठीक है। निष्कर्ष। संक्षेप में हम डॉक्टर भारवी के शब्दों में कह सकते हैं कि उक्त 8 नय हमें सारी दुनिया से अलग कर शुद्धात्मा तक पहुंच आते हैं, दृष्टि को पर और पर्याय से हटाकर स्वभाव सन्मुख ले जाते हैं। इन नयों द्वारा आत्मा का सही ज्ञान होता है। आत्मा के सही ज्ञान से आत्मानुभूति होती है। आत्मानुभूति से ही मिथ्यात्व का नाश होता है। आत्मानुभूति सच्ची सुख को प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है। वो तो सारा बता दिया, ये तो जानना हो गया। दृष्टि को पर और पर्याय, 2 चीजें ही रह गई हमारे पास। दृष्टि क्या करना है, दृष्टि को पर से, पर बता दिया क्या क्या है, और पर्याय, चाहे अशुद्ध पर्याय हो या शुद्ध पर्याय, सारा आ गया। दृष्टि को पर से पर्याय, पर और पर्याय से हटाकर स्वभाव, हटाया तो कहाँ ले जाना है, स्वभाव पे, या स्वभाव पे लेके गए तो पर पर्याय अपने आप हट गए हो, स्वभाव सन्मुख ले जाते हैं। तो ये पूरे का सार हो गया है। और इसी के बेसिस पे सम्यक्त भी यही इसी बेसिस पे ही होगा कि दृष्टि को पर और पर्याय से हटाकर स्वभाव सन्मुख ले जाते हैं, तब आत्मानुभूति होती है। आत्मानुभूति होती है, मिथ्यात्व का नाश होता है, सारा सब कुछ उसके बाद अपने आप सहज रूप में वो तो उसका फल है। बट करने लायक चीज तो यही है, इसको डबल लाइन कर सकते हैं आप, दृष्टि को पर और पर्याय से हटाकर स्वभाव सन्मुख ले जाते हैं। तो पर तो क्लियर हो गया, पर्याय में भी विकारी पर्याय या शुद्ध पर्याय से हटाकर स्वभाव सन्मुख ले जाते हैं। स्वभाव में फिर वही आ गया परम परिणामिक भाव है,
सन्मुख ले जाते हैं, मतलब उसका ज्ञान होना हमें, और उस पर अभी दृष्टि करना, मतलब उसका बार बार अपने ज्ञान में लेना कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, प्रति समय उसको अपने ज्ञान में लेना, तो अज्ञान नष्ट होगा और हमारा उपयोग अपने स्वभाव की ओर सम्मुख होगा, उसके बार बार उसकी शुद्धता बढ़ेगी उसमें। मेरे ख्याल से कई बार पढ़ लिया हमने, अभी अभी किसी को इसमें और कोई शंका तो नहीं है? भाव समझ में आ गया, बाकी तो जितनी बार पढ़ेंगे उतना क्लैरिटी आएगी। तो ये बॉक्स वाला पढ़ लेते हैं, अच्छा है। हमें आत्मानुभव करना है, अतः नयों को समझने से अपने उपयोग को विमुख नहीं करना चाहिए। 3 दिन के अल्प परिश्रम में ही नए समझ में आ सकते हैं और सारे जीवन भर के लिए आत्मानुभव का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। यद्यपि समय सार की विषय वस्तु नयातीत है, लेकिन वह नयों के माध्यम से ही समझी जाती है, अतः उसे समझकर अपनी आत्मा की प्राप्ति करें, यही मार्ग है, शेष सब उन्मार्ग है। हमें आत्मानुभव करना है, हमें आत्मानुभव करना, ये तो है, सम्यक प्राप्त करना है, आत्मानुभव करना है, आत्मा कैसा है उसका निर्णय करना है। तो नयों को समझने से अपने उपयोग को विमुख नहीं करना चाहिए, मतलब ये जो उपयोग पर और पर्याय से हटाकर स्वभाव सम्मुख करना चाहिए। 3 दिन के अल्प परिश्रम में, मतलब जितने दिन भी ये 3 दिन कहा है, जितने दिन भी इसमें लगे, इतना जितना भी परिश्रम लगे, इसको अगर समझ जाते हैं, नए समझ में आ सकते हैं, मतलब आ सकते हैं, और सारे जीवन भर के लिए आत्मानुभव का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। मतलब जब भी हमें पता लगेगा कि पर और ये पर क्या है और पर्याय क्या और स्वभाव क्या, ये तीन तीन चीजों को हम अलग अलग जानते रहेंगे प्रत्येक समय कि इस नए की अपेक्षा से पर है, ये पर्याय है, और ये मेरा स्वभाव इससे अलग है, प्रति समय ये लाते रहेंगे, तो ये सारे जीवन भर हमारा प्रति समय कार्य चलता रहेगा, आत्मानुभव का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। वहीं से स्वभाव सन्मुख ऐसा है, जाना, जान के उसके बारे में चिंतन मनन करते रहें करते रहें करते रहें, और फिर उसको समझे कि ऐसा ही हूँ, निर्णय हो जाए, निर्णय हो जाए तो फिर सम्यक तो हो जाता है। समय सार की विषय वस्तु नयातीत है। समय सार की विषय वस्तु, समय सार मतलब समय सार वही जो स्वभाव है, ये जो स्वभाव है उसकी विषय वस्तु नयातीत है। तो नयातीत देखिए, नयातीत क्या है? जो नयातीत है वो 8वां नय के अनुसार जो विषय वस्तु है 8वें नय की, वो है नयातीत, वो स्वभाव, स्वभाव आत्मा का स्वभाव, लेकिन वह नयों के माध्यम से ही समझी जाती है। वस्तु तो ऐसी है, लेकिन उसको समझने के लिए नए वाक्य के 7 नियम की जरूरत है, अतः उसे समझकर अपने आत्मा की प्रीति प्राप्ति करें। ये सारे नयों को समझकर अपने अपनी उपयोगिता को जानकर, प्रयोजन की कहाँ तक सिद्धि है जानकर, अतः उसे समझकर अपने आत्मा की प्राप्ति करें। आत्मा की प्राप्ति स्वभाव सन्मुख होकर, स्वभाव सन्मुख हो गया मतलब अपनी आत्मा की प्राप्ति क्या, आत्मा तो है, ऐसा ज्ञान में लेना कि मैं ऐसा हूं, तो अपनी आत्मा की प्राप्ति करे, यही मार्ग है, और यही मार्ग है, शेष सब उन्मार्ग है। मतलब करने लायक चीज तो यही है, अगर इसके अलावा कोई और चीज हो रही है तो हमारा मोक्ष मार्ग नहीं है, बाकी सब बेकार का मार्ग है। तो मार्ग में तो यही करना है। क्वेश्चन शुरू कर सकते हैं, और 10 मिनट है, या और कुछ करना है, किसी को कहना है, किसी को संक्षेप में? आपका तो बिल्कुल बढ़िया हो गया सुमन जी, पढ़ते पढ़ते और सुनते सुनते क्लियर हुआ है। हाँ यस, प्रियंका जी का भी हो गया, आपको, रितु जी भी, आपको बस 1-2 दिन और पढ़िएगा, आपको तो वैसे ही हो जाएगा बढ़िया, गुलिस्तान का भी है तो हो जाएगा। और कुसुमलता जी, इंदिरा जी सब कुछ जानते हैं, समझते हैं, हो सकता है कह ना पाए, लेकिन वो तो सब समझ जाते हैं। हाँ सर आपने बहुत बार पढ़ाया है, हाँ बहुत बार पढ़ाया है, इसलिए थोड़ा थोड़ा समझ में बढ़ती जा रही थोड़ी गति, तो यस बढ़ेगी बढ़ेगी। यस, समझ तो आ रहा है पर बोल नहीं पा रहे हैं। बस ठीक है,
हाँ ठीक है, समझ में आना चाहिए बस। भाव समझ में आ रहा है। बस वही है, भाव समझ नहीं आना चाहिए। पर दो चीजें होती हैं, पढ़ते वक्त हमें शब्द के अनुसार उसका भाव समझते हैं, लेकिन जो चीज हमें याद रहता है बिना पुस्तक के बिना शास्त्र के, जो चीज याद रहती है वो भाव ही होता है। तो इसलिए उसमें से भाव, इसलिए जहां पर भी इन्होंने कहा है ना, जहां पर भी आपको मिलेगा उसमें से ये चीजें निकाल लीजिए आप, नए के अपेक्षा से मेरा क्या है निकाल लीजिए उसमें। आश्रय बंद हो रहा है उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, वो तो बिना बोले हो ही रहा है, कर रहे हैं हम, एक्सपर्ट है। बट करने वाले दो ही है, वो स्व की ओर जो लक्षण है परिणामिक भाव को समझना है। जब समझेंगे उस पर अपने आप लक्ष्य जाएगा। तो भाव अगर वो समझ में आता है तो अपना कार्य होता रहता है उसमें, प्रति समय भाव अगर रखते वही भाव, तो बस्ती एक ही चीज है फिर। सम्यक दर्शन, जब उस भाव पे दृष्टि करेंगे सम्यक दर्शन हो जाएगा। सम्यक दर्शन होगा तो जीव को आनंद आएगा, वो बार बार उसके अंदर जाएगा, तो सहज रूप में बाह्य की प्रवृत्ति छूट जाएगी, छोड़ना नहीं पड़ेगा। तो सहज रूप से बाह्य की प्रवृत्ति छूट जाएगी तो और वो शुद्धता बढ़ेगी, क्षय नहीं चढ़ेगा, अनंत दशा प्राप्त करेगा, केवल ज्ञान भी होगा। तो वो सब अपने आप होगा। फिर अल्टीमेटली आ ही जाता है कि एक ही चीजें अपने स्वभाव को देखते रहना, स्वभाव के बारे में जितना हो सके, जितनी क्लैरिटी के साथ समझ सके उसको समझते रहो कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ। हर एक परिस्थिति में, अभी वर्तमान परिस्थिति में लगाइए, कुछ विचार अलग आया तो उस वक्त तो सोचिए कि अच्छा ये विचार आया, इसके कारण ये आकुलता हुई। अच्छा ये आकुलता हुई एक समय की थी, लेकिन मैं जो परिणामिक भाव था वो तो कल भी था, आज भी हूँ, कल भी रहूं, मेरा तो कोई कमी हुई नहीं। चाहे एक समय की ले लो, चाहे एक गति की ले लो, एक पर्याय की ले लो, या एक मनुष्य पर्याय की ले लो, आप सब में सोचोगे तो पर्याय से भी भय छूटेगा। कि पर्याय भी छूट जाएगी तो क्या होगा, मेरा परिणामिक भाव तो है, ये जीवत्व तो है ही, मैं तो कहीं नहीं जा रहा हूँ। वो भाव अगर साथ रखेंगे तो उसकी सार्थकता भी हो जाएगी, और अपना ज्ञान प्रति समय निर्मल होता जाएगा, प्रति समय निर्मल होते जाएगा, और श्रद्धा बढ़ती जाएगी अपने। क्योंकि अभी जैसे सुने थे नहीं थे पहले, तो पहले बार सुनने से वर्ड्स नए नए लगे, अब सुनते सुनते ये उपचरित, अपचरित, अनुपचरित, असद्भूत, सद्भूत, निश्चय, शुद्ध, अशुद्ध, सारे सुनते सुनते अभी अभी शब्द समझ में आए, उनका भाव समझ में आए। अभी वो जो टेबल है, अब पढ़ने के बाद रोज एक कई बार टेबल पढ़ लीजिए, उसमें डिटेल पॉइंट्स दिए, वो डिटेल पॉइंट्स पढ़ेंगे तो उनमें और उसकी सूक्ष्मता नजर आएंगे उसमें क्या। हाँ, दिन में एक बार, सामायिक के टाइम दिन में एक बार रोज पढ़ती हूँ। हाँ, सामायिक सामायिक भी एक्चुअली जो करते हैं, अगर बिना ज्ञान के करते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। तत्व ज्ञान पूर्वक सामायिक तत्वों का करें, और मैं ऐसा हूं, मेरे को लाके ऐसा करें तो वो ठीक है, वरना सामान्य रूप से बिना ज्ञान के जो करते हैं वो तो पुण्यवंत का कारण। बट ये है, इसमें जो है सो अपनी शुद्धता बढ़ती जाएगी, सामायिक इसमें करते जाएंगे तो एकाग्रता बढ़ेगी और ध्यान बढ़ेगा भी। ध्यान तो करना परिणामिक भाव का ही है, बट अभी उस पे कैसे पहुंचे, वही जैसे शरीर का बताया था, इसको और बार बार प्रैक्टिस करें, और इसी को थोड़ा सा और अनुभव में लाएं, बैठ के चिंतन करें इसको। अगर सब मिलके करेंगे तो धीरे धीरे ये भी फील होगा कि मैं हूँ, बस मैं हूँ। ये जो मैं है ना, वो मैं में सब कुछ आ जाता है, द्रव्य गुण पर्याय सारा सारा आ जाता है। और एग्जाम्पल्स जरूर रखिएगा, वो जो मिट्टी है, सुराई का एग्जाम्पल है, उसको चिंतन करिए उसको। मिट्टी जहाँ है वहीं उसके गुण है, और जहाँ गुण है वहीं पे उसकी पर्याय, और मिट्टी की पर्याय कुछ न कुछ होती रहती है, और जो मिट्टी की जो पर्याय है वही मिट्टी है। तो ऐसे ही मेरे ज्ञान की जो पर्याय हो रही है वहीं पे मेरा ज्ञान गुण है, और जहाँ पे ज्ञान गुण है वहीं पे आत्मा है, वहीं पे मैं हूँ, और मैं ही वही हूँ, यही मैं हूँ, यही मैं हूँ बस। तो वहां पे अपना भी पकड़ में आएगा, फिर मैं हूँ, मैं वरना समझ में नहीं आएगा ना क्या है मैं, दिखता तो है नहीं, सूक्ष्म है, और दूसरा बता भी नहीं सकते, तो सूक्ष्मता यहीं से पता लगती है इसकी। सर आज मैंने एक डाला है, ये द्रव्यलिंग मोक्ष का कारण है, इसको ले लेते हैं। हाँ अच्छा, मैंने देखा नहीं अभी, आप ही डाला क्या, पढ़ लीजिए, आप पढ़ लीजिए, अनम्यूट कर, अनम्यूट। आज अनंतनाथ भगवान का गर्भ कल्याणक भी है,
एक क्वेश्चन आया था, गुरुदेव श्री से पूछा था, क्या द्रव्य लिंग मोक्ष का कारण नहीं है? तो गुरुदेव श्री ने आंसर दिया, शास्त्र ज्ञान द्रव्य लिंग है, नव तत्व की भेद वाली श्रद्धा तथा 6 जीव निकाय का चारित्र भी द्रव्य लिंग है। शास्त्र का विकल्प और पंच महाव्रतादि का विकल्प भी द्रव्यलिंग है। तदुपरांत शरीर का नग्नत्व भी द्रव्यलिंग है। इस द्रव्यलिंग में संत रुके नहीं और भावलिंग रूप दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन करके मोक्ष मार्ग और मोक्ष को प्राप्त किए। यदि द्रव्यलिंग मोक्ष का कारण होता तो उसे छोड़कर संत जन अंदर आत्मा के आश्रय में क्यों जाते? जिस श्रद्धा ज्ञान को चेतन प्रभु का आश्रय नहीं है, वह श्रद्धा ज्ञान द्रव्य लिंग है, शरीर आश्रित है, पर द्रव्य है, स्वद्रव्य है। सर ये 6 जीवनिकाओं का चरित्र तो मतलब ये जो पृथ्वी कायिक और ये सब होते इनको लिया है क्या? भावलिंग रूप दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन करके मोक्ष मार्ग प्राप्त किया है। द्रव्यलिंग में संत रुके नहीं, भावलिंग रूप। और यदि द्रव्यलिंग मोक्ष का कारण होता तो उसे छोड़कर संतजन अंदर आत्मा के आश्रय में क्यों जाते? जिस श्रद्धा ज्ञान को चैतन्य प्रभु का आश्रय नहीं है, वह श्रद्धा ज्ञान द्रव्यलिंग है, शरीर आश्रित है, पर द्रव्य स्वद्रव्य नहीं। भाव यही है कि जितना भी बाह्य में है, जितना भी बाह्य में क्रिया है, वो आत्मा की क्रिया नहीं है। द्रव्यलिंग मोक्ष का कारण होता तो छोड़कर संतजन अंदर आत्मा के आश्रय में क्यों जाते? जिस श्रद्धा ज्ञान को चैतन्य प्रभु का आश्रय नहीं है, स्वभाव का, वह श्रद्धा ज्ञान द्रव्यलिंग है। तो बाह्य में जितना भी कार्य हो रहा है, जो चल रहा है, स्वाध्याय है, व्रत आदि है, चाहे वो चौथे गुणस्थान या व्रति श्रावक या अव्रति श्रावक या सामान्य मिथ्या दृष्टि जो भी उसके सन्मुख है सम्यक के, उनका भी वो भी अंदर आत्मा के आश्रय जब तक नहीं होता है, जब तक स्वभाव की ओर नहीं जाता है, तब तक वो भावलिंग नहीं कहलाता। तो ये कहने की अपेक्षा हो गई है द्रव्यलिंग मोक्ष का कारण नहीं है। ये तो पूरा का पूरा कहने की अपेक्षा से अलग हो गया। हमें अभी पता चल गया मोक्ष का कारण क्या है। अभी वो द्रव्यलिंगी जो है सो जैसे सम्यक हुआ, सम्यक के बाद व्रत धारण किया और मुनि धारण किया, आर्य का पद धारण किया, ये सारे तो रास्ते में अपने आप आएंगे। तो इसलिए वो रास्ते में जो आ रहे हैं उसकी बात बीच बीच में आती रहती है, लेकिन हमें जो है अपना जो मेन प्रयोजन है वही पर और पर्याय से हटकर स्वभाव सन्मुख ले जाना। ये जब स्वभाव सन्मुख ले जाते हैं तो अपने आप धर्म शुरू होके ये सच्ची श्रद्धा और श्रद्धा ज्ञान भी होता है। तब भावलिंगी मतलब उस अपेक्षा से मुनि की अवस्था को भावलिंगी कहेंगे। आप क्या कह रहे थे इसमें, कहाँ है वो? अच्छा, नव तत्व की भेद वाली श्रद्धा, नव तत्व की भेद वाली श्रद्धा तथा जीव, 6 जीव निकाय, निकाय का चारित्र भी, हाँ 6 जीव है। ये एक इंद्री के 5 और त्रसकाय के 6 जीव निकाय बोलते हैं ना, षटकाय जीव। नव तत्व में ये 7 तत्व और पुण्य पाप लिया है। पुण्य पाप। नव तत्व की भेद वाली श्रद्धा, शास्त्र ज्ञान द्रव्यलिंग है। नव तत्व की भेद वाली श्रद्धा तथा 6 जीव निकाय का चारित्र भी द्रव्यलिंग है। नव तत्व की भेद वाली श्रद्धा, भेद वाली श्रद्धा मतलब ये आश्रय है, ये बंद है, तो निर्णय करके ये मैं हूं, वो जो है सो वो सच्ची श्रद्धा होगी, वो अभेद वाली होगी। और ये 6 जीव निकाय मतलब षटकाय जीव में एक 5 इंद्रिय के 5 और एक त्रसकाय का चारित्र भी, मतलब बाह्य में जो भी पालते हैं, यहाँ है कि पालना है, लेकिन पालते जो है उसको व्रत या चारित्र नहीं कहना, लेकिन सदाचार जरूर पालन करना है, पर उसको चारित्र मान के नहीं करना है बस। तो नयों की कितनी बड़ी उपयोगिता है, नए अगर समझ में आ जाए तो आत्मानुभूति में मतलब कितनी मदद मिलेगी। हाँ, बहुत मदद मिलेगी ना। आपको इसमें ये बता रहा है ना पर और पर्याय क्या है। हाँ, ये बता रहा है कि भेद विज्ञान के लिए क्लियर हो जाएगा इसमें। स्व पर का भेद विज्ञान, पर को आपने अलग अलग करते चले गए, इवन शुद्ध पर्याय को भी पर कर दिया, वो भी पर हो गई एक समय के लिए। तो बचा जो है फिर एक ही पे दृष्टि करने लायक रह गया बस। काम अभी कितना
सामान्य हो गया, अभी बहुत सिंपल हो गया काम कि एक ही पे दृष्टि लगानी है। हाँ, और बाकी जो सबको व्यवहार में नए के हिसाब से व्यवहार में चल रहा है वो अपने हिसाब से चलता रहेगा। हाँ, बट मानना जो है सो हमने इसका हाँ, मानना इसका तो जानना हाँ, जो जानना है व्यवहार, सब। हाँ जो भी हाँ, चल रहा है व्यवहार में चलता रहे, लेकिन जो मानेंगे हम वो अपना इस परम शुद्ध निश्चय नहीं कोई मानेंगे। हम्म, तो यही अब पढ़ते पढ़ते जितनी प्रैक्टिस होगी उतना और दृढ़ होता जाएगा, सुनते पढ़ते सुनते पढ़ते सुनते पढ़ते। वही है, मेरे ख्याल से सब अपने आप पढ़ने में मुश्किल होती है, सब एक साथ बैठ जाते हैं तो थोड़ा हाँ, सा चर्चा होने से अपने एक आप थोड़ी रुचि भी नहीं लगती है इतनी, हाँ समझ भी नहीं आता है वो, मन नहीं लगता उसमें, क्या यस पढ़ रहे हैं, कान में जाता है लेकिन ऊपर से चला जाता है, हाँ साथ में पढ़ रहे हैं तो अंदर गहराई में जाती है बात। हाँ, 1 घंटा 40 मिनट्स हो जाता है बिना रुके बिना ब्रेक लिए। हाँ जी। हाँ, तो ये इसी कारण साथ में करने से सबका और मन भी लग जाता है इसमें, सब बैठने से सुनने से। अभी इतने 3 साल से पढ़ रहे हैं, पर जो इस साल मजा आया वो पहले 2 साल में नहीं आया। करेक्ट। अभी रिपीट तक हम क्या मतलब अभी हम खुद अपने लिए समझ रहे हैं, पहले मुझे लगता है हम ऐसे लगता परीक्षा है की वापस से वितराग विज्ञान से चालू कर दें। हाँ, मैंने कहा है ना वो पढ़ना चाहिए एक बार उसको, तो अब आपको समझ में आएगा क्या चीज है वो, खासकर मैं 7 तत्वों के बारे में जो है। मैम भी कहा है ना, मैम ने ट्यूसडे की क्लास आत्मानुभूति और आत्मविचार वाला चैप्टर है वितराग विज्ञान का, अपन यूट्यूब पे ज्वाइन कर सकते हैं मैम की क्लास फिर से। हम्म हम्म, बट कहीं ये पर उसमें भी ज्वाइन करो, अपना मकसद उसमें से ये निकाल लेना तो यही कि जहाँ पर क्या है, पर्याय क्या है और मेरा स्वभाव क्या है। पर और पर्याय जान लिया तो जान लिया, उस पर कुछ नहीं करना है हमें, करना इसी पे स्वभाव सन्मुख, ये मेरा है ये मेरा है करके उसको हरे ये दृष्टि हो जाएगी तो भेद विज्ञान सतत कंटिन्यूअस चलता रहेगा। काम के साथ साथ भेद विज्ञान चलता रहेगा, जाने अनजाने में भेद विज्ञान होता रहेगा। हम्म, कल्पना जी, वंदना जी, आपका भी समझ में आ गया ना अभी तो? बहुत अच्छा लगा आज तो, बहुत ही अच्छा समझ में भी आया हम्म और वास्तव में जैसे एकदम क्लियर हो गया सब कुछ और मन में निर्धारण हो गया पूरा। अरे वाह, बढ़िया, निर्धारण ये भी हो गया। ये ये क्लास तो जरूरी थी सर, हाँ, ये स्वाध्याय बहुत जो अच्छा है क्लास था। जरूरी था। क्या कुसुम जी? ये स्वाध्याय ग्रुप जरूरी था, इससे ही थोड़ा अपने को अनुभव हो रहा है। हाँ यस यस, बढ़िया है बढ़िया है। ग्रुप जरूरी था हमारे लिए। वो हाँ डीपर जा रहे हैं अपन। हाँ, हाँ अपन यस, सबके लिए ये जरूरी था। हाँ तो इसलिए हम कुछ भी सुनते पढ़ते हैं ना, तो कितना ज्यादा समय देते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कितनी डीपली अपनी अंडरस्टैंडिंग कितनी आई वो इम्पोर्टेंट रखता है। दिन में कितनी जगह सुने क्या सुने वो इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन अगर इसके साथ सुनेंगे आप, अब जब सुनेंगे तो उसमें आप पर क्या है, पर्याय क्या है, स्वभाव क्या है, अलग अलग डाल के करोगे ना तो भेद चलता रहे, वही अपने पे लगाओगे तो और ज्यादा भेद विज्ञान होगा। और फिर थोड़ा सा उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो और भी बढ़िया हो जाएगा, आनंद आएगा फिर। आनंद आने लगा वैसे तो। आज तो बढ़िया, बहुत आनंद आया। वो इसलिए कि 15 दिन प्रैक्टिस करो तो 16वें दिन जो आता है ना, तो 16वें दिन थोड़ी सी प्रैक्टिस करने से भी आता है, लेकिन उसमें पूरे 15 दिन की मेहनत होती है। पर सर हमारा क्षय विज्ञान इतना बढ़िया नहीं कि जल्दी समझ में आ जाए और याद हो जाए। नहीं, याद आपको नहीं करना थैंक्स, है। आपने इतना अच्छे से समझाया, आपको रियल थैंक्स। नहीं, ये तो आपकी मेहनत और आपका टाइम आपने बहुत स्पेंड किया हमारे को, बहुत मेरे को तो आपको सबको थैंक करना चाहिए कि आपके कारण मेरा इतना सूक्ष्म मतलब हो रहा है, रोज 1 से 1.5 घंटे का बहुत अभ्यास आभार आपको। सूक्ष्म हो रहा है। बहुत हाँ, सर का तो और बहुत आभार कि मतलब इसमें विघ्न ना पड़े, सर ने पेड आईडी ले ली है कि मतलब हम 1.5 घंटा 2 घंटा 3 घंटा कितना भी कर सकते हैं लगातार। वो यस, सर फर्क पड़ता है यदि बीच में ब्रेक होके हम फिर से रिज्वाइन करते हैं ना, हाँ थोड़ी फिर तारतम्यता टूटती है। करेक्ट। हाँ, कंटिन्यूएशन में मतलब उसमें क्या 10 मिनट बचते हैं कि हमें लगने लगता है 10 मिनट दो अभी दो बाद में क्लास एंड भी हो होगी। तो ऐसे लगता है कि कब आई कब गई, कब आई कब गई।
किसी भी बुक को अपन ने इतनी बार नहीं पढ़ा होगा जितना भी नए चक्र को नए पढ़ा है, चक्र बार को बार पढ़ा बार बार बार। सही है। हाँ नहीं ये इतना इम्पोर्टेंट किसी है। को नहीं, किसी बहुत मजा आ विषय में गया। नहीं पढ़ा। स्टार्टिंग में तो इतना डिफिकल्ट लग रहा था कि कैसे समझेंगे, और अभी तो एकदम जैसे क्लियर हो गया पूरा। नहीं, बुक हाथ में आते ही मैंने तो 2 बार बुक पढ़ ली, पर मेरे तो कुछ घुसा ही नहीं। बढ़िया। ऐसा ही। अब अब पढ़िए, घुसने लगा अब ना थोड़ा पढ़िए। थोड़ा तो। अब तो बहुत अब अच्छा तो लग रहा है। हाँ अब तो अच्छा लग रहा है ना, थोड़ा थोड़ा पढ़ने में मजा आ रहा है, मतलब। पढ़ते बहुत वक्त अच्छा लग रहा है। एक एक हाँ, वर्ड पढ़ने पे में ध्यान मजा आ देना, रहा है। एक एक वर्ड पे ध्यान देना। यह नए एक देश, अभी एक देश पे शुद्ध पर्यायों से फिर ये ध्यान देना। अभेद अभेद स्थापित कर। तो इस तरह से एक एक वर्ड पे ना, वर्ड पे ध्यान देना स्व के लक्ष्य से। तो स्व का क्या है, स्व को फिर परिणामिक भाव से। तो इस तरह से उसमें उपयोग पूरा लगता है। सिर्फ पढ़ने की बजाय पढ़ के शब्दों पे ध्यान दे, शब्द के पीछे जो भाव है उसको पकड़ना चाहिए। अभी वो भाव क्लियर होने लगे हैं। बढ़िया है, फिर बहुत आपका पर ज्ञान। कितनी किताब पढ़ी अपन ने, मोक्ष मार्ग पढ़ लिया, अष्टपावर पढ़ लिया, जो नए चक्र जो पढ़ा है वो इतने मेहनत तो अपन ने किसी भी किताब में नहीं की। सही है। इसी बढ़िया में है। कर रहे हैं अपन, अब समझ में आएगा अपने को। हाँ हाँ। यस। बट सब में अब अगले जब पढ़ेंगे मोक्ष मार्ग प्रकाशक के समय सार, अब ये काम में आएगा। फिर अभी समय सार हाँ, में ये वही काम में आएगा। समय सार की वस्तु परम शुद्ध निश्चय न है, उसकी ये सब अपेक्षा से। शब्द ही याद नहीं रहते थे सर। हाँ सारे शब्द, पारिभाषिक शब्द ही याद नहीं रहते थे पूरे। यस। वो बार बार कितनी बार सुनने में आ गए नए चक्र में, तो अपने को कितने शब्द सुनने में आए बार बार। यस, करीब 15 दिन से हम कर रहे हैं इसको अभी। हाँ। हाँ, बार बार पढ़ाना। छोटी सी किताब पर उसको हाँ कितना अध्ययन किया अपन ने। यस। सर इस गाइड बार बनाने तो के। हम जब एग्जाम भी देंगे ना, तो मेरे को लगता है क्वेश्चन का पूरा भाव समझेंगे फिर आंसर देंगे। अभी तक हाँ। मतलब क्या है, जो पढ़ा है बस जो याद रह गया उससे आंसर दिया है, पर अब थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर करने का भी चेंज होगा कि हम यस। क्वेश्चन को समझ के ही आंसर देंगे उसका। अब वो क्वेश्चन अभी तो आंसर नहीं होगा। रट की दी है। वो अभी रट की तो दी है। अभी वो क्वेश्चन आंसर नहीं होगा, वो आपका एक स्वाध्याय होगा अभी। हाँ। वो जब हाँ क्वेश्चन सही आंसर है। पेपर होगा वो भी एक स्वाध्याय होगा। और स्वाध्याय में कोई कमी पेशी रह गई, याद नहीं रहा, तो बुक देख के फिर से याद हो जाएगा। और इसके बाद हम जब ये क्वेश्चंस करेंगे 1-2 दिन और, तब ये फिर से रिवाइज होना है। पूरी डेफिनेशंस हैं, फिर से इसमें जाके रिवाइज करेंगे इसको। क्वेश्चंस हैं तो क्वेश्चंस में पूरा आ जाएगा फिर एक बार से। ठीक है फिर है। तो अभी किसी को तो किसी तरह का नहीं रहा डाउट, हर एक को भी है तो फिर करेंगे हम। आज राखी जी और वो दोनों नहीं है, संगीता जी का। हाँ। ये उनको भी हो गया अभी तकरीबन। हाँ, संगीता जी तो रिकॉर्डिंग सुनते थे जब पहले भी वो ज्वाइन नहीं होते थे, अभी तो तो वो हो रहे पूरी थे रिकॉर्डिंग। हाँ। रेगुलरली हो रहे थे अभी। और अभी भी रिकॉर्डिंग सुनते हैं, वो वापस भी सुनते हैं। हाँ यस। ठीक है फिर जिनवानी स्तुति कर लें। ये जिनवानी भारती रोए जो कुंज में, जो तेरी शरणागति सच्ची, तो पावे जवानी के ज्ञान के सूझे लोग करो, मस्तक में नमो सदा सदा देते देता हूँ ढोल। जय जी। जय जी। जय नवपाली जिनेन्द्र। थैंक यू नवपाली वेरी का मच आगमन सर, कर थैंक लीजिए। जय जिनेन्द्र। थैंक यू सर। बहुत बहुत आभार। यू वेरी मच। थैंक यू आप सर। सबको आभार, आपके कारण मेरा सूक्ष्मता से होता है। सर थैंक यू।